जी आप ये करेंगे कि जो पहले अमेजोन ट्रांसफर प्राइस यूजुअली मांगता है, ये क्वेश्चन उनका नॉर्मल होता है। वो मांगता है कि जी मुझे बताएं कि आप क्या चीज़ बेचने वाले हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल ईमेल होती है इनकी, हर बंदे को ही तकरीबन भेज देते हैं। अगर आपको ईमेल आए तो आपने लिखना है कि मैं अमेजोन पे चीज़ें बेचूंगा और मैं होम एंड किचन की आइटम्स बेचूंगा, और मुझे उसके लिए जो है वो ये चाहिए। वो नीचे लिखा होता है कि जी मुझे लिंक दे दें अपना, जो इस लिंक पे आप सेल करें। तो आप कहेंगे कि जी मैं न्यू हूँ, नया हूँ, मेरा बिल अमेजोन पे नया अकाउंट है, मुझे सिर्फ अमेजोन से पेमेंट्स आनी है। वो अमेजोन की पेमेंट्स को इनकरेज करते हैं। तो आपने ये बताना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल्स बता दें कि क्या चीज़ें भैया, आप देखते हैं गार्डनिंग के पाइप बेचने हैं मैंने, ठीक है, विंडोज बेचनी है, इस तरह की चीज़ें कुछ भी लिखते हैं हमने, वो फॉर्मेलिटीज के तौर पे बस उनको फॉर्मेलिटी देनी है जी, ऑफिस आइटम और कुछ भी लिखते हैं इसमें, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके अलावा जो इन्होंने किया है कि जब इन्होंने कंपनी अप्लाई किया तो उन्होंने प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा। जब कंपनी के ऊपर प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो अब इनको इशू ही आएगा कि जब ये ट्रांसफर वाइज अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर भी वो एड्रेस का इशू आएगा। और ट्रांसफर वाइज जब कार्ड देगा तो वो कार्ड इनको अपने ही एड्रेस पे मंगवाना पड़ेगा जो रियल एड्रेस है। उसके लिए इनको रब्ता करना पड़ेगा कंपनी की उससे, कंपनीज हाउस से रब्ता करना पड़ेगा कि मेरा ये चेंज कर दें। तो कंपनीज हाउस वाले अथेंटिकेशन कोड देते हैं तो फिर चेंज होता है। अथेंटिकेशन कोड इनके पास नहीं है। उसकी वजह है कि अथेंटिकेशन कोड हमेशा ईमेल में आता है, सॉरी बाय बाय कुरियर पोस्ट। आता है, बाय पोस्ट आता है। बाय पोस्ट में तो एड्रेस ही ठीक नहीं है, उनका एड्रेस ही गलत डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसके लिए ये अपनी ही आइकन ऑफिस वालों से रब्ता करेंगे। वो आइकन ऑफिस वाले जो है वो इनको एक W1 के W2 ऐसे कोई फॉर्म होता है, DL01 ऐसा कोई नाम है, वो अप्लाई करेंगे जी। वो अप्लाई करेंगे तो फिर मॉडिफिकेशन होगी, क्योंकि इनके पास विदाउट अथेंटिकेशन कोड आपके पास एक्सेस नहीं है अपनी डिटेल्स चेंज करने की, ठीक। अहमद रजा अच्छा क्वेश्चन सर, करते हैं। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये ट्रांसफर प्राइस का जब मैंने अकाउंट बनाया था उसमें मैंने अपना एड्रेस पूरा कंप्लीट डाल दिया था। अब मेरा कुछ इशू आ सकता है अगर अमेजोन का मैं अकाउंट बनाता नहीं कोई हूँ इशू नहीं उसमें भी एड्रेस, आएगा। उसमें एड्रेस मैं वही डालता हूँ जो कंपनी है उसमें, जो सॉरी एलटीडी का मेरा करंट एड्रेस नहीं है वही उसका डाल लेकिन देता हूँ। एड्रेस आपका मैच होना चाहिए अमेजोन के साथ। हाँ तो वो मैच कर दूंगा ना मैं। हाँ वो मैच कर लें फिर अप्लाई करें। तो मुझे कंपनी हाउस से कांटेक्ट करने की ऐसे जरूरत नहीं है फिर। या आप आइकन ऑफिस वालों से कहें मुझे आप चेंज कर दें, ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है मेरे पास, ठीक। चलें ठीक, ओके थैंक यू। अहमद रजा, अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम एलएलसी के लिए वर्चुअल या फिजिकल एड्रेस लेते हैं तो उसकी क्या गारंटी होगी वो 1 ईयर या 2 ईयर उसके ऊपर कोई अमेजोन का अकाउंट या एलएलसी नहीं बनेगी दोबारा। किस चीज़ पे? और सेक एलएलसी के लिए हम फिजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस लेते हैं यूएसए में, तो हाँ उस चीज़ की क्या गारंटी कि वो एड्रेस आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर वो वैलिड ही रहेगा, वो उसके ऊपर कोई और एलएलसी या अमेजोन का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता उस एड्रेस के ऊपर। मैं तो आपको ये कैसे, तो ये रिस्क चांसेस नहीं होगा कि हम किसी के फिजिकल एड्रेस बाय करें। हाँ वो तो एजेंट पे, अगर एजेंट आपका रिलायबल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर तो ये रिलायबल जो नहीं है तो आप एक ही एजेंट हाँ, एक ही एड्रेस वो 5-6 जगह भेज देगा, लेकिन यूजुअली तो होता ये नहीं है। अच्छा जमान या ये जो आपने बिलाल का ये नंबर दिए हैं ये वैलिड है मतलब। वर्चुअल एड्रेस आप खुद से यूज ले लें, जरूरी नहीं है कि आप इनसे लें। वर्चुअल एड्रेस खुद भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यूनिक वर्चुअल एड्रेस सर्च करें कहीं से भी ले लें। और अपना अच्छा और रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का शो करेंगे और LLC का वहां का शो करेंगे तब भी इशू नहीं है। अच्छा रेजिडेंशियल और एड्रेस सेकंड पाकिस्तान का और वो वहां का होगा तब भी इशू नहीं है जी, बोले। और सेकंड ये पूछना था कि बाइंग के लिए यूएसए में एलएलसी लाजमी है कि बैंक अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो बैंक एलएलसी अकाउंट लाजमी के हो। लिए जी, बैंक अकाउंट के लिए LLC लाजमी है। तो वो किसी कौन से बैंक को बेहतर रहता है कि कौन से बैंक से मरकरी कर करवाएं। लें ट्रांसफर वाइज, आपको वर्चुअल बैंक ही मिलेंगे, रियल बैंक आपको तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास SSN नंबर नहीं है। अच्छा ट्रांसफर वाइज यूज हो सकता है यूएसए में भी जैसे आप कह रहे हैं यूके में यूज हो सकता है बाइंग के लिए। जी हो सकता है, एक मिनट ठीक है। रुकिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैंने नहीं किया, आप नहीं करनी। हम्म। कहाँ पे है सॉरी। ठीक है करवा दें, ठीक है ठीक, कर दें फिर। मुझे अकाउंट नंबर भिजवा दें।
10 करवा दूं? नहीं 10 कर लेना अभी फिलहाल, टोकन तो लेना, फिर मैं करवा दूं। हाँ हाँ, थोड़ी देर में हो जाता है, टेक्स्ट कर रहे हैं। मैं हो जाती है, अभी आपको व्हाट्सएप कर दूँ। जी वो मुझे वो चाहिए। जी तजीम क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्लाइंट है मेरे पास आयरलैंड से, उनके पास क्रेडिट कार्ड है यूरो करेंसी में, तो क्या जी आपका माइक अनम्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया, सॉरी। जी जी बोले। सॉरी सर, जी मैंने जी कहा ये बोले। क्लाइंट है यूएस सॉरी आयरलैंड का क्रेडिट कार्ड है उनके पास। तो हम यूके मार्केट में अपनी कंपनी फॉर्मेशन करके और सारा कुछ जो अकाउंट क्रिएट करके, तो वहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं आयरलैंड के क्रेडिट कार्ड से। कर सकते, भी कर सकते तो हैं, सर कर सकते हैं, जो हो जाएगी ड्रॉप। कन्वर्सेशन जो कन्वर्टेड जो करेंसी कन्वर्टेड के जो चार्जेस होंगे वो जी वो चार्जेस पड़ेंगे ऑब्वियसली, जब यूरो करेंसी है तो वो पाउंड में कटेंगे ना वो। ठीक हो गया। ठीक है। सर कोई आइडिया है कितने परसेंट चार्जेस होंगे, क्योंकि वो फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट पे हमें ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, वो बैंक से पूछ लेना आप, मुझे तो आइडिया नहीं है। अब पाकिस्तान से 5% पड़ जाता है, 2.5% एक 2% एडवांस टैक्स पड़ जाता है। ठीक है, तो वो आप ठीक है। पूछेंगे तो पता चलेगा, बैंक बताएगा आपको। एक आधी ट्रांजेक्शन करके चेक कर लें, कोई एक आधी ट्रायल पे चीज परचेज करें। ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू सो मच। जी ये तजीम मोहित साहब कह रहे हैं जी रिकॉर्डिंग हम खुद कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर हमें ये पता चलता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारी उसके बगैर, तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। मैं इसमें ये आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी मोहित साहब, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैं टीम से कह के आपको ब्लॉक करवा दूंगा। डॉक्टर असद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो हम ट्रांसफर प्राइस बनाएंगे यूके कंपनी के ऊपर, उसे यूएसए में कैसे ट्रांसफर करेंगे फिर? क्या चीज? यूएसए में क्या करेंगे? उसको यूएसए में यूज कर सकते हैं उसी ट्रांसफर प्राइस अकाउंट को, यूके पे जो बनेगा लिमिटेड कंपनी पे अकाउंट ओपन कर सकते लिमिटेड एज ए डिपॉजिट मेथड तो असद यूज हो जाएगा, लेकिन वो एज अ उससे अब बाइंग नहीं कर सकेंगे, प्रॉब्लम आएगी। यूज हो जाता है कभी ठीक है, कभी, सही डिपॉजिट यूज हो जाएगा डिपॉजिट मेथड के तौर पे। डिपॉजिट के लिए यूज हो जाएगा अगर नेम सेम है तो, हाँ यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मुझे ये पूछना था कि मतलब मैं एक आइडेंटिटी में यूके में भी जाना चाहता हूँ और यूएसए में भी, तो मैं दोनों अकाउंट अलग अलग बनवा सकता हूँ अपने अमेजोन के? जी बना सकते हैं। सही, उसमें कोई इशू नहीं आएगा बनाने में? तो मतलब सेम टाइम पे अब मैं यूएसए में बना रहा हूँ एलएलसी, उधर से यूके में कंपनी बना रहा हूँ। नहीं इशू नहीं आएगा, दो मार्केट प्लेसेस में अमेजोन अलाउ करता है, एक मार्केट प्लेस में ठीक, दो अकाउंट अलाउ नहीं करता। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सर। एक मार्केट प्लेस में दो कंपनियां भी आपको अलाउ नहीं करता, मतलब ये नहीं कि एक कंपनी आप का डायरेक्टर है दूसरी कंपनी की भी डायरेक्टर है तो अलाउ नहीं करता, प्रॉब्लम ठीक करता है है, आपको। ठीक हो गया। मतलब मैं एलएलसी अप्लाई कर दूँ यूएसए में और कंपनी लिमिटेड कंपनी इधर कर दूँ, तो दोनों जगह अलग अलग बन जाएगा। जी और बन जाएगा। डिपॉजिट मेथड जो है वो दोनों में ट्रांसफर वाइज कर दूँ और दोनों में चार्ज मेथड मिलान का कर दूँ डेबिट। नहीं 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 नहीं, यूके में आप ट्रांसफर वाइज का ही यूके कार्ड यूज कर लेना, आपको ठीक जरूरत हो नहीं गया, है। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो गया। उमर और जाहिद ट्रां- जी जी बोलें। और ट्रां- और ट्रांसफर वाइज में ना वो मैदान बैंक का सुना है कि डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वहाँ यूबीएल चल रहा है, यूबीएल लगाएं फिर? यूबीएल एमसीपी चल जाता है। ठीक है, मुझे यूबीएल रिकमेंड किया नहीं, वो लोगों ने कि सॉरी उसमें यूबीएल। मास्टर कार्ड चलता है, मास्टर कार्ड। ठीक है, वीजा नहीं जो भी लगेगा? मास्टर कार्ड है वो जिसके नाम पे भी है वो चल जाएगा ठीक है, ट्रांसफर वाइज। मास्टर ट्रांसफर वाइज पे मास्टर जरूरी है? हाँ, पेमेंट ठीक ऐड हो करने के गया, लिए, पूरा अमाउंट ऐड ठीक हो करने के गया, लिए। ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो आपने कहा था रॉयल मेल का जो आपने बताया था, क्या जी कहते हैं वो, आई थिंक कोड जनरेट करके इनको देना होता है विचुअल एड्रेस वालों को। तो सर जी वो जी। हमें लाइव एक मरतबा हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर मतलब कि हर मरतबा जब भी हमने वो जनरेट करना है कोड तो हमें उसको पे करना पड़ेगा? कोड कौन सा जी उमर?
कोड कौन सा? सॉरी सर, कोड में आपने बताया था शायद रॉयल मेल की तरफ से कुछ जनरेट करवाना पड़ता है आपको, स्टैम्प होती है शायद, जितना कुछ बोला था आपने लास्ट लेक्चर में। बताया था ना कि रॉयल में एक्सप्रेस वाले टोकन लेबल जनरेट हाँ सर, सॉरी, लेबल लेबल देते हैं। लेबल जनरेट करते हैं जब आपने अपना सामान मंगवाना होता है, वो आप बना के अपनी कोरियर वालों को देते हैं, वो वर्चुअल ऑफिस वालों को, तो वो आपके वो चिपका के आपको भिजवा देते हैं, जैसा कि। और सर अगर अब हमें यूके के अंदर ट्रांसफर वाइज के अंदर अपनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो सर हम पहले पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद यूके ट्रांसफर वाइज में करेंगे हम। यूके में ट्रांसफर वाइज में आप सर। ऐड जीबी कर लेंगे, ऐड पाउंड, ऐड यूएसडी, कोई भी करेंसी में आप ऐड कर लेंगे तो पाकिस्तान से ऐड उसमें हो जाएंगे, ठीक है। सर इस पे उसमें भी चार चार्ज लगेंगे टैक्स वगैरह का? भी थोड़े बहुत पैसे पड़ते हैं, वो हर बैंक के अलग लेते हैं, कोई 2.5% लेता है, कोई 2% लेता है, कोई 1.5% लेता है, कन्वर्जन अलग पड़ती यानी है। कि पाकिस्तान से फिर ट्रांसफर वाइज ऐड करवाना है। जी जी जी। काफी महंगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, जब हमने ट्रांसफर वाइज के लिए साइन अप करना है या amazon.uk.co.uk के लिए साइन अप करना है, तो हमें उस वक्त तो VPS चाहिए होगा ना? जी, किस लिए साइन अप करना है आपने? सर ट्रांसफर वाइज के लिए और सर सेलर सेंट्रल के लिए यूके में। जब अगर आपका उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का तो जरूरत नहीं है, अगर रेजिडेंशियल जी एड्रेस सर। आपका यूके का है तब जरूरत है आपको। ठीक सर, ठीक हो। फाद शाह। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैंने तकरीबन 2 महीने पहले कंपनी बनाई थी अपनी, और आइकन ठीक है, ऑफिस मैंने यूज़ किया था एड्रेस के लिए ना। ठीक है। तो मैंने उनका चीप प्लान लिया था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके पास मेल फॉरवर्डिंग नहीं है, तो फिर मैंने उनका सिल्वर प्लान पे अपग्रेड किया। फिर जो मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कार्ड आए थे वो उन्होंने दिए थे ना, 5 अगस्त से डिस्पैच किए हुए, वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए। मैंने उनको कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, वो कहते हैं कि जी हम ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, हम ना सस्ती चीप वाली सर्विस यूज़ करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आ रहे सर, कुछ पता भी नहीं है कहाँ तक है कहाँ का है, तो इसका कोई हल है? जी इसका हल ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा मंगवा लें, बल्कि वो तो ज़ाया हो गए हैं, उसमें कार्ड आप दोबारा ऑर्डर करके दोबारा मंगवा लें। बहरहाल आप वेट कर लें, 10-15 दिन और वेट कर लें, आ जाएगा, क्योंकि वो जो चीप सर्विस होती है वो पाकिस्तानी पोस्ट आपको डिलीवर करती है, तो वहाँ पे पहले चीप है और यहाँ पे रॉयल मेल है, वो पाकिस्तानी पोस्ट है, तो रिजल्ट्स आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या होंगे। ठीक है जी उमर फारूक। बस, ठीक है सर, यही मेरा क्वेश्चन था, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो बोलें, जल्दी बोलें। जी जी बोलें। सर मैं पूछ रहा था कि जो रॉयल मेल के थ्रू आप लेबल जनरेट करते हैं, तो सर वो मतलब हर दफ़ा सेपरेट करना पड़ेगा या एक दफ़ा इंटरनेशनल लेबल जो आप बता रहे थे वो करके तो वो ट्रैकिंग दे देंगे उनको? जी वो एक ही दफ़ा ही जनरेट करना पड़ता है, ये पहले क्वेश्चन सही। हो चुका है मेरे ख्याल से, आप बार बार एक क्वेश्चन आप समझ नहीं तो आएगी तब। तो सर दूसरा ये था क्वेश्चन है कि उसके जी क्वेश्चन ही बोलें, भूल गया। चलें वेट करें। कुर्बान अली, कुर्बान आप क्वेश्चन करें। कुर्बान अली आपसे, हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले अस्सलाम। तो आपका शुक्रिया, और अल्लाह आपको ऐसे ही एनर्जेटिक रखे कि हमें दाल रोटी से सफेद पोशी वाला कर दिया आपने, और अपने आप पे एक यकीन फील होता है, आप बड़े जो है ना सेटिस्फाइड है, वरना बड़ा डिप्रेशन था आपकी क्लास से पहले। तो डिप्रेशन सेकेंडली क्यों हो रहा है जी, कोई वो मसला नहीं। डिप्रेशन नहीं सर, टकरे मार रहा था ना कि कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मैंने EVS जो एनेबलर वालों की है वो 1 साल पहले ली थी, लेकिन कभी किसी ने प्रैक्टिकली जो उस तरफ लेके जाने की, या जो आपकी अप्रोच है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें नहीं मिल पाया। आपका मैंने फ्री लेक्चर एक दफा देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, वो वर्स्ट इशू हुआ कि वो लॉक भी हुआ, लेकिन मैं उसको वो समझ भी चुका, और आपको ऑलमोस्ट साल हो चुका है कि उनके टीम के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मेरा रब्ता हो गया, उन्होंने मुझसे कार्ड की वेरिफिकेशन मांगी, ओनरशिप वो मैंने दे दी। सेकेंडली सर क्वेश्चन ये है कि ये जो अकाउंट सेलिंग की हमें ऑफर्स आती हैं, अब आजकल एक तुर्की का बंदा है, वो मोस्टली ये प्लेटफॉर्म पे कह रहा है कि जी आप मुझे USA बेस्ड अकाउंट दे दें, प्लस अपनी डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट दे दें। तो मैंने उससे पूछा कि दोबारा बंदा क्रिएट कर सकता है, तो उसने कहा कि अगर आप LLC बना लें तो आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इस पे रहनुमाई कर दीजिएगा। सेकेंडली सर LLC
सिर्फ बैंक के लिए मुफीद है कि आपके पास पेमेंट मेथड आ जाता है, या उसके अलावा और क्या उसके फवायद हैं एलएलसी जी क्रिएट करने के यूएसए मार्केट के लिए स्पेसिफिकली पूछ जी रहा हूँ। जी जी मैं बता रहा सेकेंडली हूँ। जी जी और मजीद बोलूँ या काफी है सर? माजरत जी मैं बोल शायद थैंक बोल यू देनी, सर। आप अच्छा बोलते हैं, आगे बताएं। जी जी आगे मैं बस वो एक बात जी एक बातें ही आती थी, तो आपकी वजह से वो कैश आउट होना शुरू हो गई है, चले वही माशाल्लाह से। सफेद पोशी वाला हो गया हूँ। और ये मुझे पता है कि पेड कोर्स लेके तो मैं वाइट कॉलर्ड क्लास में भी शामिल हो जाऊंगा, दाल रोटी से चला था। तो सही है अल्लाह बस आपको हिम्मत दे और हमें इस्तात दे। तो इंशाल्लाह। अभी तो बस मेरे ख्याल में काफी है सर, बहुत शुक्रिया सही आपका, है, सही अल्लाह है, पाक आपको आबाद रखे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, जो अकाउंट बेच रहे हैं ना, अकाउंट बिकता है, बड़ा मेहरबानी ना बेचे, ये मेरे हाथ जुड़े में ना बेचे, पाकिस्तानी अकाउंट ना बेचे। वजह क्या है? बहुत बहुत ज्यादा हमारा मुल्क पीछे चला जाएगा। वियतनाम ब्लॉक है, मेरे वियतनाम के स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वियतनाम के। नहीं, वियतनाम ब्लॉक है। वियतनाम पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो आपसे कहते हैं कि जी अकाउंट अमेज़न पे बनेगा, तो आपको FBA का पूरा एक मॉडल देना पड़ता है वियतनामियों को। वो मिन्नतें करता है बंदा मेरी, वियतनामी, सर कोई सलूशन दे दे, मैं अकाउंट बना सकता। अकाउंट कंट्री लिस्ट पहले अप्रूव है, कंट्री में तो पहले अप्रूव है। देखिए जैसे अब हम अप्रूव हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने पाकिस्तानी अकाउंट दादे चाचे मामे के बना के बेचने शुरू हो गए ना, $300 $400 के उसमें, ठीक है, बिकते हैं ये नहीं कि नहीं बिकते, ठीक है। तो फिर कल को क्या होगा? कल को वही होना जो वियतनाम का आज वो ऐसे करते हैं सर, ऐसे करते। इसलिए अकाउंट ना बेच प्लीज, ये हम बड़ी मुश्किल से प्रूव हुए हैं, ठीक है। ये फिर हम बिल्कुल ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये मसले मसाइल आपको आएंगे, फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। ये वियतनामी बहुत ज्यादा बेचते हैं, बहुत ज्यादा बेचते हैं, ठीक है। पहले बेचते थे, अब उनका ये हाल है कि अब उनका अकाउंट नहीं बनते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना के अकाउंट मत बेचें, आउटसाइडर्स को बिल्कुल मत बेचें, वो मिसयूज करते हैं। जी स्ट्रीम कॉमर्स में वो सनी अली कहते हैं कि अगर आपका अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दे तो आप अकाउंट अपना सेल कर दें, 2 साल या 3 साल का प्रॉफिट इकट्ठा, ठीक है। वो लिस्टिंग करता है, वो ऐसे फ्लिप करना होता है, ऐसे फ्लिप करना। उन्होंने हाँ, कहा तो कभी किसी ने फ्लिप करके देखा है आपको? नहीं, आपने देखी डील फ्लिप होते हुए किसी की? तो फिर मैं आपने बेचने का ना, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल की बातें करते हैं, बहुत बड़े लेवल की बातें, वो पीएल पर होती है, बहुत सारी अपना ब्रांड यूजर होते हैं। मंजन बहुत अच्छा बिकता है, डीएल का मंजन बड़ा अच्छा, ऐसे ही समझ लगी आपको? हाँ हाँ उसमें सुना नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ यार, आपने सुना है? मैं तो देखे भी नहीं। जी मैडम, अस्सलाम। जी मुझे मिल गया, हाँ थोड़ी देर में भिजवा रहा हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ। जी वो कह रहे हैं जी हम अकाउंट खरीद लें, पाकिस्तान में आपस में खरीद लें, आपस में ट्रेडिंग कर लें, आउटसाइडर से ना करें। आउटसाइडर खरीद लें, बेचें मत। पाकिस्तानी यूक्रेनी अकाउंट खरीदते हैं, रशियन अकाउंट खरीदते हैं और वियतनामी, ये 3 मार्केट प्लेसेस दुनिया में ऐसे पूरी तरह से कैसे आना है? हमें ये चीज़ पासपोर्ट पे दिए ना, अमेरिकन जो बनाते हैं पासपोर्ट तो नहीं बनाते हैं, दूसरे कंट्री वाले, हम लोग पासपोर्ट भी बना लेते हैं। बाकी किस तरह बनाते हैं? मेरे दोस्त ने बनाते थे तो पासपोर्ट की जरूरत तो क्या वो आईडी कार्ड यूज किया था? हाँ, आईडी कार्ड जो भी यूज किया वो बस समझे, वो बन गया बस। पासपोर्ट भी बनाए, वो आईडी कार्ड भी बनाए, SSN पे बनाए, हम आईडी कार्ड भी बनाए, हमारा भी लाजमी करते हैं सब। हाँ जी, मैं घर नहीं है मुझे। हाँ जी आज के मैंने कंपनी अप्लाई किया आज, ठीक है, तो ये कितना टाइम है? 2 दिन, मतलब वीकेंड के बाद। हाँ मंडे ट्यूसडे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कौन बेचते हैं, ये ओनरशिप चेंज हो जाती है फिर भी हमें इशू आता है? बाद में आप नहीं बना सकते, कैसे बना सकते? नहीं, जब हमने उसे ओनरशिप चेंज कर दी, लाइक ऑनरशिप नहीं, LLC पे अपग्रेड करते हैं वो लोग, LLC पे अपग्रेड करके वो अकाउंट जो है आपका वो वहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। तो फिर हम नहीं बना सकते? नहीं, क्यों? ये सर Q4 जो है ना स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर, उसमें भी अकाउंट मेरा बना सकते हैं या नहीं? क्या देखिए Q4 का कोई लेना देना नहीं है, बताते हैं यार। नाम क्या आपका? अमीर हमजा। मुझे ये बताओ कि आपका बजट कितना है सेल्स का, कितनी सेल्स करनी है? सर ख्वाहिश है कि 1 लाख तक 1 लाख रुपए, 1 लाख डॉलर?
पैसे कितने हैं? अंदाजा कितने हैं? शुरू से तो जो है ना एक तो था डॉलर। आपको Q4 की क्या जरूरत है? आपकी सेल एक दिन में हो जानी है। समझ आई बात? Q4 की आप तब करें तो आपने $5 लाख 10 लाख डॉलर बेचना है। बात फॉलो कर रहे हैं? और Q4 पे ड्रॉप शिपर को कोई फायदा नहीं है। ड्रॉप शिपर के लिए पूरी सदाबहार बिजनेस है ये। नहीं Q4 Q4 कि जी वो ब्लैक फ्राइडे लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा। समझ रहे? उस वक्त ये लोग आते हैं, मतलब जो प्राइवेट लेवल के लोग हैं, वो क्या होता है कि उस वक्त हलचल ज्यादा होना शुरू हो जाती है। समझते हैं? वो PPC कैंपेन्स लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने जी वो मैट लेना है, वो मैट सर्च करता है तो आपका नाम आ जाता है। आपको 10%। हाँ, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। थोड़ी रोशनी डाल। Q4 तलहा, Q4 कहते हैं इसे। साल का आखिरी 3 महीने को Q4 कहते हैं जी। काफी ज्यादा जो है ना अकाउंट की वेरिफिकेशन जो है ना स्ट्रिक्ट कर देता है जो नया अकाउंट बनता है। किसने किया है? नहीं, किसने? Amazon ने किया। Amazon ने लिखा हुआ है कि Q4 में अकाउंट नहीं बनाते। उनके लिए तो Amazon तो सेम ही है ना। ये तो हमने अपनी सीरीज बनाई हुई है, Q4 तो Q2 तो Q3। Amazon स्ट्रिक्ट होता है, Amazon लो हो रहा है। ठीक है, हम लॉयर हैं उनके, हम कौन है? हमें तो नहीं पता। जितने अकाउंट उन दिनों में बनते हैं उतने तो बनते ही नहीं कभी। लेकिन मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग किया, उस वक्त में अकाउंट बहुत ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक होते हैं क्योंकि हम लोग हरकत वो वाली कर रहे होते हैं। उन दिनों में सेल्स लेने के लिए हम ज्यादा करते हैं, तब वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्योंकि सेल्स बढ़ती हैं तो लोग वो मतलब एल्गोरिथम Amazon को छेड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा फेक ऑर्डर्स लगवाते हैं, फेक रिव्यूज लगवाते हैं, तब ब्लॉक होता है। ड्रॉप शिपर तो जनवरी में भी वही सेल करेगा, दिसंबर में भी वही करेगा, वैसे ही कर रहा है, उसी रूटीन में सेल कर रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपर का कोई लेना देना नहीं इसी। ड्रॉप शिपर फॉर एग्जांपल के तौर पे अब जब Q4 होगा, ठंड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, यही है ना, तो हम वो वाली गर्म आइटम में बेचना शुरू हो जाएंगे, कंबल बेचना शुरू हो जाएंगे, कोयला बेचना शुरू हो जाएंगे, बारबेक्यू आइटम बेचना शुरू हो जाएंगे। हमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है हमें तो। ठीक है, हम लोग आएंगे, आइटम्स चेंज होना जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो गर्मियों में आइटम, जो फ्लोर क्लीनर्स हैं वो ज्यादातर वो गर्मियों में बिक रहे होते हैं, तो वो बिकेंगे, उसकी सेल्स कम हो जाएगी, ये आप कह सकते हैं। दूसरी आइटम्स की सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, फॉर बाइंग हमें फॉर सेलिंग के तौर पे हमें बैंक अकाउंट चाहिए, जिसके लिए चार्ज मेथड, और हमें बैंक अकाउंट चाहिए जिसके अंदर बैंक अकाउंट में हाइपर वॉलेट है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग ना लें, आपको मसला आएगा, क्योंकि आपको कन्वर्जन बहुत ज्यादा पड़ेगी। ट्रांसफर वाइज, पेयोनीर, पिंग पोंग, मरकरी, कोई भी अकाउंट बना लें और उसको आप इसके साथ लिंक कर लें। जो ट्रांसफर वाइज और पेयोनीर है, ये मैं ग्रीन लाइन कर रहा हूँ, ये आपकी पाकिस्तानी डिटेल्स पे पाकिस्तान से बैठे हुए बन जाएगा। ये दोनों के लिए आपको आइडेंटिटी चाहिए, ये यूके का है, मरकरी यूएसए का। फॉर बाइंग पर्पस यू नीड एनी बैंक अकाउंट, किसी के नाम पे भी हो, किसी जाने वाले के नाम पे हो, बैंक अकाउंट पकड़े किसी के नाम पे हो, और यूके के लिए यूके का बैंक अकाउंट, यूएसए के लिए यूएसए का बैंक अकाउंट। ठीक है जी, फॉर बाइंग क्लियर है जी। फॉर बाइंग के लिए बाइंग आपको आइडिया हो गया जी। अब हम आज का चलते हैं जी, अभी रुकते हैं, ले लेते हैं क्वेश्चन, ऑनलाइन ले लेते हैं थोड़ी देर, 1 मिनट बस। अच्छा जी, आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बिल्कुल न्यू लोग हैं उनके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूं। बेसिक में Amazon के ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो बार बार हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट इज द ASIN, इसे कहते हैं Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, हम ASIN को पहले एक्सप्लेन कर लें, पहले कोई भी लिस्टिंग खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्टिंग है, ये आपकी लिस्टिंग खुल गई, कोई भी Amazon.uk पे खुली हुई है व्हाट्सएप में। इसके अंदर ASIN जो है वो Amazon का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सेम लाइक ऐसे ही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्टोर पे जाएं और अपना वो स्कैन कर देते हैं बार कोड, वो पीछे हेड एंड शोल्डर का जो बार कोड है वो छुपा देते हैं, अपना बार कोड लगा देते हैं, इट्स मींस कि वो अपना एक बार कोड आपको दे रहे हैं। सेम सिनेरियो ये है, ASIN वो लोग पीछे UPC कोड या EN नंबर जो भी वो उनके बार कोड नंबर है वो छुप के ASIN सामने आ जाता है। Amazon बैकएंड पे वही चल रहा होता है, आपका UPC कोड चल रहा होता है। तो ASIN हम लोग हर जगह यूज करेंगे। हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं तब भी ASIN, हम जी कोई आप मुझे प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं उसका भी ASIN भेजेंगे। ठीक है, ASIN हम लोग यूज, ASIN एक तो बार में लिखा होता है ऊपर, ये जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ऊपर बार में ASIN लिखा होता है एक तो, ठीक है,
और दूसरा जो है वो यहाँ पर इस जगह पे ये लिखा होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा होता है। ठीक है जी, पता है वो ASN का क्लियर हो गया जी। ASIN जो है वो यूनिक नंबर, ये यूनिक हर प्रोडक्ट का हर वेरिएशन का लहदा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हर प्रोडक्ट का ये है तो इसका लहदा होगा, दूसरे का लहदा होगा, तीसरे का, हर प्रोडक्ट का हर आर्टिकल का लहदा, ग्रीन कलर का लहदा, ब्लू कलर का लहदा, समझ रहे हैं, 500 ml का लहदा, 400 ml का लहदा, जो भी आर्टिकल जो प्रोडक्ट है उसका लहदा यूनिक आ जाए। एक तो ये आपको क्लियर आ जाना चाहिए। उसके बाद एक है BSR, इसे कहते हैं बेस्ट सेलर्स रैंक, सेलर्स रैंक भी कहते हैं, बेस्ट सेलर्स रैंक भी कहते हैं, BSR भी कहते हैं। ये इसका वही सीन है कि जैसे मतलब हम लोग जैसे स्कूल के अंदर पहले बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 50th नंबर वाले ने कम परफॉर्म किया है। ठीक है, तो जैसे बढ़ता जाएगा वो उसकी सेल्स कम होती जाएगी, D रैंक होता जाएगा। तो फर्स्ट इज अ गुड वन। इसके अंदर हम लोग जो BSR है, ये BSR भी ड्रॉप शिपिंग में मैटर करता है कि हम लोग ये देखेंगे कि उसका BSR कितना है, उसका बेस्ट सेलर्स रैंक कितना है, उस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक कितना है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है। ड्रॉप शिपिंग में हम लोग 50,000 तक जो BSR है, इसको हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं दोनों मार्केट प्लेस में, कि दोनों मार्केट में 50,000 से कम होना चाहिए हर प्रोडक्ट का जो हम लिस्ट करने वाले हैं। उसके साथ जो USA में हम 1 लाख तक भी चले जाते हैं। जो बेस्ट सेलर्स रैंक है, जो BSR, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा मतलब एक क्रिटिकल इस सेंस में है कि हर कैटेगरी को अलग-अलग दिया था। मतलब ग्रोसरी का 5000 रैंक, मतलब कुछ उसकी सेल्स कुछ और होंगी, और फर्नीचर के 5000 की अलग होंगी। ठीक है, लेकिन आप जनरल के तौर पे 50,000 में जेनरल रखें। जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं 50,000 से कम उसका BSR हम कहते हैं यार होना चाहिए, ताकि उसकी सेल्स हो। क्योंकि हमारा जो बूट कैंप है, इसका मकसद ये है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी लिमिटेड, लेकिन सेल्स ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमने लिमिटेड रखनी है। हमने कोई भी प्रोडक्ट उठा के Amazon पे नहीं लगानी। ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट भी पसंद है, ये मुझे पसंद है, पसंद वाले इसमें कोई चक्कर नहीं। ठीक है, एक ये हो गया जी। उसके अलावा एक ये जंगल स्काउट का फ्री टूल है, अगर आप इसको यूज करना चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जंगल स्काउट का सेल्स एस्टिमेटर है। सेल्स एस्टिमेटर, इसमें ये है कि सेल्स एस्टिमेटर, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कहीं हम निकाल लेते हैं, यूके मार्केट प्लेस की है, ये जो है ये होम एंड किचन के अंदर इसका सेकंड रैंक है। अब ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर ये सेल्स रैंक लिखे हुए हैं। किसी प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में सेल्स रैंक दिया जाता है, किसी को 3 में दिया जाता है, किसी को 1 में दिया जाता है। हर प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में अलग-अलग सेल्स रैंक दिया जाता है। लेकिन बोलने में, बात करने में, आपस में बताने में वो आएगा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मेन सेल्स रैंक। वो ही आपस में हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं, हम बात करेंगे तो हम मेन सेल्स रैंक को डिस्कस करेंगे, ना कि हम लोअर सेल्स रैंक, सब कैटेगरी को नहीं देखेंगे। अब होम एंड किचन में इसका 2 है। अगर हम यहाँ पर आके अगर आप इसमें सिर्फ लिखेंगे 2 सेल्स रैंक आ गया, मार्केट प्लेस की आ गई यूके की, और यहाँ पे आप होम एंड किचन, तो आपको एस्टिमेटेड सेल्स पता चल जाएंगी इसकी। ये 16,000 यूनिट्स इसके पर मंथ सेल्स हैं, एस्टिमेटेड है। ये कोई फिक्स नहीं है। ये टूल्स भी जो है ना वो एस्टिमेट आपको करके देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बैक एंड पे इन्होंने सेट किया होता है कि इतना सेल्स रहेंगे इस मार्केट में, इसका इतनी सेल्स, इतना मार्केट इतनी सेल्स। ठीक है, तो वो सेल्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। और यही जो एल्गोरिथम है ये लोग अपनी क्रोम वो जो एक्सटेंशन है उसमें भी देते हैं, जंगल स्काउट में भी देते हैं, हीलियम 10 में भी देते हैं। तो फ्री टूल से आप एस्टिमेट लगा लेते हैं। मोर देन 50% की एक्यूरेसी है इसकी। जी, एक्यूरेसी है 50% के 70-80% एक्यूरेसी है इसमें। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये आता है कि ये फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आइटम है, तो ये तमाम का एक जैसा बता देगा कि ग्रीन कलर का भी 16,000 यूनिट है, इसके भी 16, इसके भी 16, इसके भी 16, खास तौर पे हीलियम 10। तो आर्टिकल वाइज वो सही नहीं बताते हैं। ठीक है, वेरिएशंस का सही नहीं बताएंगे। तो ये कि लेकिन 70-80% आप उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये टूल्स यूज नहीं करते। ठीक है, अगर आप न्यू भी हैं तो आप यूज करते हैं, लेकिन वैसे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको एक आंख में पता चल जाएगा, देखते ही एक नजर में, कि ये ठीक है या नहीं ठीक, ये बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए। ठीक है, मेन चीज ये आपको ये पता चलना चाहिए। तो एक जिससे आप सेल्स एस्टिमेटर से आप अपनी सेल्स एस्टिमेट कर सकते हैं उस आइटम की। अब हमें कितनी आइटम्स की सेल चाहिए? हमें मिनिमम 300 यूनिट्स के पर मंथ बिकने चाहिए, मिनिमम 300 यूनिट्स।
ठीक है, इससे नीचे हमने प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करनी। तो ये स्लाइड्स में है सारा कि नोट डाउन नहीं करते हैं? नोट डाउन कर लें, स्लाइड अपलोडेड। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो चीज है वो है बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स जो है वो आप लोग समझ लें, ये मेन चीज है ड्रॉप शिपिंग में भी, ओवरऑल अमेजोन पे भी। इसको बाय बॉक्स भी कहा जाता है जी, इसको फीचर्ड ऑफर भी कहा जाता है कि फीचर्ड ऑफर है ये, इस सेलर को फीचर्ड ऑफर दे दी गई है। ठीक है, बाय बॉक्स इज कॉल्ड, दिस इज द डब्बा, ये डब्बे को बाय बॉक्स कहते हैं। ये जो ग्रे कलर का डब्बा जहां मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, इस डब्बे को बाय बॉक्स कहा जाता है। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स ये फीचर्ड ऑफर क्या चीज है? बाय बॉक्स या फीचर्ड ऑफर में ये है कि अब इसको 38 बंदे बेच रहे हैं, 38% इसको सेल कर रहे हैं। अगर 38% इसको सेल कर रहे हैं तो हमारा इसमें से जो बाय बॉक्स है, अमेज़न अपनी मर्जी के बंदे को बाय बॉक्स देता है। मर्जी नहीं, उसमें लॉगरिथम काफी सारे होते हैं। ठीक है, उसमें प्राइसिंग भी होती है, उसमें उसका अकाउंट हेल्थ भी देखी जाती है, रेटिंग, उसकी ODR देखा जाता है, उसमें उसके अंदर जो एक टर्मिनोलॉजी होती है उसे कहते हैं ऑर्डर परफॉर्मेंस रेट, कि ऑर्डर की क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, कि उसका ODR कैसा है, उसका फीडबैक उसके कैसे हैं। ठीक है, ये चीजें कैलकुलेट की जाती हैं बैक एंड के ऊपर। सर ये ODR ऑर्डर परफॉर्मेंस, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ODR इज कॉल्ड ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें देखने के बाद देन हमें जो है वो बाय बॉक्स मिलता है। जब बाय बॉक्स मिलता है, बाय बॉक्स की क्या अहमियत है, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह ये है कि बाय बॉक्स में जो आइटम है वो जिस सेलर को अमेज़न रिकमेंड कर रहा है, 99.9% सेल्स उस बंदे को जा रहा है, ऑर्डर उसको जा रहा है, बेशक उसकी प्राइस ज्यादा है बेशक कम। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे $6 की लगी हुई है और $5 या $4 की प्रोडक्ट कोई और बंदा बेच रहा है, तो लेकिन वो उसको जाएगा जिसमें बाय बॉक्स है। बहुत कम कस्टमर्स हैं जो कि ये देख के तो दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, इसलिए बाय बॉक्स की अहमियत इस तरीके से ज्यादा होती है। आपके अकाउंट हेल्थ और ODR जो आपने बताया वो अगर आपका बेहतर होगा तो मिलेगा जी, कुछ ड्यूरेशन के लिए मिलता है? जी, ड्यूरेशन के लिए मिलता है। मतलब ये बाय बॉक्स रोटेट बहुत ज्यादा होता है। रोटेट मींस आज इस सेलर को, थोड़ी देर बाद दूसरे सेलर को, तीसरे सेलर को, अगर प्राइसिंग सेम है, चीजें सेम है, तो बाय बॉक्स मिलता है। तो बाय बॉक्स जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में मतलब मेन फैक्टर इसके अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर मेन फैक्टर प्राइसिंग समझ लेना। प्राइसिंग और ODR, प्राइसिंग और ODR और शिपिंग डेट, ये तीन चीजें। शिपिंग टाइम कि आप शिप कब कर रहे हैं, और आपका ODR आपका ठीक है, अकाउंट हेल्थ ठीक है या नहीं है, और दूसरा प्राइसिंग, प्राइसिंग भी आपकी नॉर्मल है। प्राइसिंग को बहुत, मतलब लोग कहते हैं कि प्राइसिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन प्राइसिंग का भी इंपैक्ट है, प्राइसिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये नहीं है कि आप $10 की चीज लगा के फास्ट शिपिंग करके बाय बॉक्स फेंक दें, ऐसा कम होता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में वो रेट, वो ऑर्डर्स जो ऑर्डर्स आपके कस्टमर आपने डिस्पैच कर दिए, कस्टमर को मिले नहीं, कस्टमर अनहैप्पी है। ठीक है, ये रहना चाहिए 1% से लेस, 1% मैक्सिमम। 100 में से एक ऑर्डर डिफेक्ट हो सकता है, 100 में से 2 ऑर्डर्स डिफेक्ट नहीं हो सकेंगे आपके। ठीक है, ODR का पूरा इसमें जो आगे हम जाके देखेंगे तो पूरा एक सेशन हमारा इन्हीं चीजों पे है, इसलिए इस पे आप बिल्कुल भी वो कंफ्यूजन में मत आए। अभी जो है वो सिर्फ इसमें हम आए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन। जी जी सर, ये जो बाय बॉक्स डोमिनेट कर लेते हैं उसका बाद में बताएंगे आप? बाय बॉक्स डोमिनेट मतलब यानी सर कि मैं होलसेल में थोड़ा सा जी 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 कि हम कीपर से चेक कर रहे होते हैं ना, तो सर मोस्टली ऐसा होता है कि अमेज़न डोमिनेंट होकर बैठा हुआ है बाय बॉक्स पे, कोई एक ऐसा सेलर आ गया हुआ है कि वो डोमिनेंट होकर बैठा हुआ है, उसकी प्राइसिंग या उसका ODR कुछ इतना 80 to 85% बाय बॉक्स है ही उसी के पास। जी ठीक है, वो ऐसे ही होता है 80-85%। एक तो ये होता है कि ये अब आप देखें कि इसको बेच कौन रहा है। यहाँ पर अमेज़न इसको बेच रहा है, डिस्पैच फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब अमेज़न खुद बेच रहा है। अमेज़न खुद बेचने का मतलब पता है, अमेज़न ने वेंडर सेंट्रल, एक अलग से सेलर सेंटर से अलग एक वेंडर सेंटर होता है, वो अमेज़न आपको दे देता है इस ब्रांड को, डायलोन जो ब्रांड है, डायलोन जो भी नाम है, इसको दे दिया है। वो इस वेंडर सेंट्रल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे बेचता है। ठीक है, वो सिर्फ इनविटेशन बेस्ड होता है। अमेज़न उसको इनवाइट करता है कि आप ब्रांड ओनर, आप मेरे को वेंडर पे आना चाहते हैं तो यस,
वो उनके साथ ऐसी डील्स करते हैं जिसके अंदर अमेज़न की कस्टमर सपोर्ट, इन्वेंट्री सब डील करते हैं, वो बल्क में उनको भिजवा देते हैं, ठीक, बल्क में भिजवा के आगे वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमेज़न खुद, और जी वेयर हाउस में, और अमेज़न उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। इसकी वजह क्या है, अमेज़न ये क्यों करता है, अमेज़न क्यों करता है, अमेज़न नहीं, इधर लिखा होता है अमेज़न, इसलिए ये वाली जो मैं आपको हाईलाइट की, ये इसलिए होता है कि अमेज़न उनके साथ डील्स इसलिए करता है कि अमेज़न इस प्रोडक्ट की प्राइस पूरी मार्केट में सबसे सस्ती देना चाहता है ताकि कस्टमर इसकी तरफ आए, ठीक है। वॉलमार्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये अमेज़न की जो एआई है वो आपको सर्च करती रहती है कि नेट पे कहाँ पे बड़े बड़े सप्लायर के साथ ये देखते रहते हैं कि क्रॉलिंग करते रहता है इनका कि सिस्टम ये कितना सस्ता है, ये उतनी प्राइस पे आके बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेज़न के हाथ में प्राइसिंग है। सेलर सेंट्रल के अंदर प्राइसिंग हमारे हाथ में है, हम बेशक एफबीए कर रहे हैं, बेशक हम एफबीएम कर रहे हैं, प्राइसिंग हमारे हाथ में। जो चीजें जैसे हम बेचेंगे भी तो हमारी मर्जी, हम $10 की बेचें। कोविड के अंदर जब कोविड हो गया, मतलब था यूके में, यूएसए में, तो चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो गई, बड़े बड़े सप्लायर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए, उनके वेयर हाउसेस बंद हो गए, उनके पास एम्प्लॉयज नहीं थे जो होलसेलर टाइप लोग थे, ठीक है। तो फिर हम जैसे जो पाकिस्तानी जो आउटसाइडर्स के ड्रॉप शिपर्स थे, उन्होंने चीजें ज्यादा की, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि जो आइटम फॉर एग्जांपल उनको $10 की थी, अमेज़न भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। तो फ्लोर क्लीनर जो उस वक्त फॉर एग्जांपल 12 पाउंड का बिक रहा था, वो 40 पाउंड का बिका, वो 45 पाउंड का बिका फ्लोर क्लीनर। हम लोगों ने भी ऐसे किया, महंगा बेचा। उसकी वजह ये थी कि हमें महंगा भी सोर्स हो रहा था, हम जर्मनी से उठा के यूके बेच रहे थे, हम जो है कनाडा से चीजें उठा के बेच रहे थे जो जहां से मिल रही थी, सोर्सिंग भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो गए थे। प्राइसिंग हमारे हाथ में थी, कस्टमर की मजबूरी थी, सारे सैलरी उसको बेच रहे थे $40 पाउंड की, 40 पाउंड की, 45 की, ओरिजिनल प्राइस की 12 पाउंड थी। तो अमेज़न अगर हमारे रेमो करम पे छोड़ दे तो हम तो कोई चीज को आने ना देना, ठीक है। इसलिए अमेज़न ये करता है, बाय बॉक्स खुद बेचता है, ये, ठीक है, खुद बेच रहा था। इसे कहते हैं अमेज़न खुद सेल कर रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज में मत हो। मतलब अमेज़न जिसको बेच रहा है वहां लिखा आएगा सोल्ड बाय एंड डिस्पैच फ्रॉम अमेज़न। जब ये नॉर्मली ये प्रोडक्ट अमेज़न बेच रहा है तब हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें नहीं मिलेगा, बस बात खत्म। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, इसे बाय बॉक्स लेने की भी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन वो ब्लैक स्ट्रेटजीज हैं, उसको नहीं हम यूज करेंगे अपने, ठीक है। चीजें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप नॉर्मली समझें कि नहीं देगा बाय बॉक्स। सर लेकिन अमेज़न समझ आ गया कि अमेज़न खुद से, सर लेकिन जैसे कुछ सेलर्स डोमिनेंट, जी वो भी होते हैं, उनकी प्राइस ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, उनकी प्राइस अच्छी होती है। नहीं होता उसके बारे में बता देगा जी, क्या चीज? तो आप जिन लिस्टिंग्स पे बाय बॉक्स नहीं होता, हम प्राइस पे कंप्लीट करते हैं, उसके बारे में सर बता दीजिएगा, तो उसको कैसे डील करते हैं, या तो किस चीज को नहीं करता? प्राइस लिस्टिंग सप्रेस अभी लिस्टिंग का सर बाय बॉक्स होता ही नहीं, वो हम प्राइस पे। जी वेट करें, बताता हूँ। और सप्रेस लिस्टिंग का भी सर बता दीजिएगा। सब्र तय करें। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं, ये यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ये है सप्रेस लिस्टिंग्स। सप्रेस लिस्टिंग्स, अनक्वालिफाइड लिस्टिंग्स, बाय बॉक्स सप्रेस्ड, ठीक है। फीचर्ड ऑफर इस पे अवेलेबल नहीं है, फीचर्ड ऑफर नॉट एलिजिबल, ये सारे वर्ड इसके हैं, इस लिस्टिंग के हैं, ठीक है। ये कब देता है? ये तब देता है, मोस्टली तब देता है जब प्राइसिंग ज्यादा होती है। नॉर्मल रूटीन में से उसकी प्राइस ज्यादा है, नॉर्मल रूटीन से। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कम बिक है 10, ये इसकी अमेज़न बेच रहा है 7.42 की बिकती थी ये, ठीक है, 7.42। उसके बाद ये 9, अब ये तकरीबन 10 की बिक्री होगी, 11-12 की बिक्री होगी, 10 की बिक्री है, तो इसकी नॉर्मल प्राइस 7 के करीब है। जैसे कि आपने बताया कि पैंडेमिक के दौरान आपने उस दौरान भी बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो गए थे, बाय बॉक्स सप्रेस्ड थे। ये नहीं था कि आपको 40 पे बाय बॉक्स मिले, ऐसा नहीं था। आपको फायदा जी बताता हूँ। अब बाय बॉक्स, जिस जगह पे बाय बॉक्स एलिजिबल ऑफर है, बाय बॉक्स अवेलेबल है उस पे, अब उससे आपको बाय बॉक्स जीतना है। आप प्राइस कम करोगे, बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। उसकी अब स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंट, आप बनाते हैं। अगर आपकी अकाउंट हेल्थ ठीक है तो बाय बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। आप प्राइस कम करते हो। अब प्राइस कम करने की भी कुछ लोगों के डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। नॉर्मली ये होता है कि 30 सेंट से लेके 50 सेंट के दरमियान प्राइस गिराई जाती है, तो आपका बाय बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। एक है ये वाली।
तो जो मेरी स्ट्रेटजी है, जब हमने बाय बॉक्स लेना हो, हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर्स हम ज्यादा जमा करते हैं भैया, सबको इकट्ठा डिस्पैच किया, ठीक है। जब इकट्ठा डिस्पैच करते हैं आप लोग, यकदम आप डिस्पैच करते हैं, तो आपका ओडीआर ये सब कुछ नॉर्मल होते साथ ही बाय बॉक्स मिलता है। क्या करें, सही है। सर ये कुछ अकाउंट्स में बाय बॉक्स एलिजिबल मतलब सर रिपीट कीजिएगा। आता है कुछ अकाउंट्स के अंदर बाय इन्वेंटरी के अंदर बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी एक प्रोडक्ट पे नो लिखा होता है, वो इसलिए कि बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, लेकिन वहाँ पर दूसरे जो होते हैं सेलर्स उनको तो मिल रहा होता है। वो इसलिए कि आपके अकाउंट में कोई मसला होता है। सर ये रिपीट करिएगा, जो आपने कहा कि ऑर्डर जमा करते हैं फिर इकट्ठा डिस्पैच करते हैं। शिपिंग का भी बताइएगा दोबारा से। जी मैं बाय बॉक्स को दोबारा बता देता हूँ, ये चीजें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, मैं दोबारा बता देता हूँ कि बाय बॉक्स जब आपने लेना हो, इस किसी सेलर से खींचना हो, तो प्राइस 30 से 50 सेंट कम कर देते हैं। बताता हूँ उसके बाद, वो मैं दूसरों का सवाल है, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, उसमें आपके अकाउंट में मसला है, अकाउंट में आपका ओडीआर ज्यादा है, मेरे सारे ऑर्डर। उसके अलावा फिर आपने शिपिंग टेम्पलेट में मसला है, शिपिंग कुछ किया आपने, दो प्रोडक्ट से दो अभी फिर उसमें होता है, कई दफा आपको बाय बॉक्स आपको नहीं मिलता, Amazon आपको सप्रेस करता है, कोई ना कोई रोला होता है, वो मैं डिटेल में देखूंगा पता चलेगा, कोई ना कोई रोला है, ऐसे नहीं होता। एक डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपसे, रिव्यूज भी आपके नहीं, रिव्यूज का मैटर नहीं करते जी। तो आप बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर के ये कोई महीना पहले मैंने कोई शिपिंग में गड़बड़ की थी कि एक टेम्पलेट, एक 3-4 प्रोडक्ट्स का टेम्पलेट बना के, तो वो जब आएगा तो शिपिंग उसमें ऐड कर देंगे, तो वो फीचर ऑफर मेरी बंद हो गई थी, वो अमेजोन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, उसको प्लान ऑफ एक्शन भेजा था, तो वो फॉर द टाइम बिंग मेरा हो गई थी बंद, लेकिन बाद में ओके हो गई थी। तो ये इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि ये इसका क्या पीछे टेक्निकली क्या कितना Amazon वर्क करता है। जी मैं बता देता हूँ, तराब साहब बता देता हूँ। आप असल में उस बंदे उस कंपनी से प्रोग्राम पंगा लेते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बोला ये और मसला कोई नहीं है, आप सीधा सीधा चलें तो कोई मसला ही नहीं है। जब आप उसके साथ पंगा लेंगे तो वो ऐसे ही करेगी, किसी न किसी तरीके से। हमारे पाकिस्तानी ज्यादातर वेले हैं, मसला ये है, काम होता नहीं, सारा दिन ब्लैक ट्रिक्स यूज करते हैं, सारा दिन कि ये कैसे करना है, वो करते क्या है जी, कि वो ये करते हैं कि Amazon से कम प्राइस पे लगा देते हैं। ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $5 की है तो वो लगाते हैं $2 की। Amazon का सिस्टम पागल हो जाता है कि $2 की प्रोडक्ट बाय बॉक्स दो, और बाय बॉक्स लेते हैं और साथ शिपिंग टेम्पलेट लगा देते हैं $40। ठीक है, तो वो $42 की ऑर्डर जाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बाद में Amazon को पता चलता है, Amazon को ये करते रहे 2-3 महीने चला है काम, ये कि जुलाई अगस्त में आके ये काम बंद होना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो कहते थे हमारी ROI माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, वो ये करते हैं। ठीक है, वो $5 की लेके उसको भेज देते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? $40। जी ये ब्लैक फ्राइडे की बता दीजिएगा जो आपने जिक्र किया है कि बाय बॉक्स लेने के लिए। जी बताते हैं। ठीक है जी, तो ये है बाय बॉक्स सप्रेस्ड। अब बाय बॉक्स में जो आप लोग जब एज अ न्यू अकाउंट जाएंगे तो बाय बॉक्स आपको मिलना, आपके पास अगर आप बाय बॉक्स आपको नहीं मिल रहा तो मसला है, तो आप सप्रेस्ड लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। ऐसी लिस्टिंग्स पे बाय बॉक्स ही नहीं है। उसकी वजह ये होगी कि आप यहाँ पे इस लिस्टिंग पे आके बैठेंगे 10.33 पे, तो आपको 10.33 पे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप, और ये ज्यादातर ये तब होता है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड जब प्राइस ज्यादा होती है। ऐसी लिस्टिंग में आपको प्रॉफिट्स भी मिल जाते हैं और आपको ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। लेकिन अब आप टेक्निकली बात मेरी समझिएगा कि जब भी कोई जो लोग वो होते हैं ये प्राइवेट लेवल के, वो उनको ज्यादा इस चीज का होता है, एक्सपीरियंस भी होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बिल्कुल बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है उसका, तो उसकी नॉर्मल रूटीन की सेल्स कम हो जाती है। नॉर्मली उसकी फॉर एग्जांपल डेली है 500 सेल्स, तो वो आ जाएगी 200, 250, 300 आ जाएगी सेल्स। ठीक है, क्योंकि बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, उसकी कीवर्ड्स रैंकिंग उस तरह से नहीं हो रही।
उस पर उस तरह की वो मतलब नहीं हो रही जिस जो बाय बॉक्स क्वालिफाइड में ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन हमें वो उतने ऑर्डर्स भी बहुत हैं, ठीक है, हमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड में उतने ऑर्डर्स भी बहुत हैं शुरू में। हमारा मकसद है नंबर ऑफ लिस्टिंग्स शुड बी लिमिटेड और हमें ऑर्डर ज्यादा चाहिए, तो हमें यहाँ बाय बॉक्स नहीं जीतना, हमें यहाँ पे 10.33 पे लगाना है, हमें ऑर्डर आए, ठीक है जी। तो वो आगे क्राइटेरियाज आगे आगे चलते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आगे आपने करना है, क्या करना है। अच्छा जी, उसके अलावा ये एक इनवॉइसेस और सप्लाइज के अगर अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनवॉइसेस का, वैसे तो अमेज़न किसी की भी मांग सकता है इनवॉइसेस, जी आप बाय वेट बॉक्स पे करें, और कुछ जी वेट करें आप, शिपिंग टेम्पलेट्स का बता दें क्या है। जी बता दें। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे अब आप कुछ चीजें समझें। ये जो मैं लाइट का एनलाइट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल। ये वो टाइटल है जिसको पढ़ने से आम बंदे को पता चल जाएगा कि क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, क्या चीज है, उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल। उसके बाद ये है ब्रांड नेम, ये जो स्टोर से पहले लिखा हुआ है ये है ब्रांड नेम, विजर्ड दी आगे स्टोर आगे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं ब्रांड नेम। कौन सा ब्रांड है जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है। उसके बाद यहां पर ये हैं वेरिएशंस, इसे कहते हैं वेरिएशंस, ठीक है, प्रोडक्ट की वेरिएशंस। कि फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की 500 ml बोतल, 400 ml बोतल, 1000 ml, डिफरेंट वेरिएशंस, कलर ग्रीन ब्लू रेड जो भी कलर, जैसे इसमें कलर्स हैं। ये इसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि प्रोडक्ट कौन सी है। उसके बाद ये है कीपा का चार्ट, ये कीपा सॉफ्टवेयर आपको चार्ट देता है, मतलब कीपा की आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे वो चार्ट देगा, प्राइसिंग हिस्ट्री देगा कि क्या प्राइस पहले थी, क्या प्राइस अब सारी प्राइसिंग दे देगा आपको। ये हम डिटेल में बाद में देख रहे होंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आता है एक A+ कंटेंट, अक्सर प्रोडक्ट्स में आता है, देखिए शायद इसमें हो, उसे कहते हैं इनहांस्ड कंटेंट कहते हैं, A+ कंटेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर ये जैसे ये है कि थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू के साथ उसको कर दिया जाता है, HTML बेस्ड ये टेम्पलेट बनाई जाती हैं जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, थोड़ा सा डिटेल, जैसे कि मेडिसिन की डब्बी के अंदर नहीं वो होता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है मैनुअल टाइप की, वो चीज समझ में। दिस इज द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। मेन चीज है जी ये वाली, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपने लाजमी पढ़नी है कि ड्रॉप शिपिंग में ये जरूरी है। प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाती है जी, अक्सर जगह पे हमें जो प्रोडक्ट की जो हमसे प्रोडक्ट मैच नहीं होती, उस वेबसाइट से प्रोडक्ट मैच नहीं कर रही होती, ठीक है, उसका टाइटल दोनों का लिखा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम है या गलत है, सेम है या गलत है, ठीक है, तो आप वहां पर प्रोडक्ट डायमेंशंस भी मैच करके आइडियल लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट तक वही है, वाली डिफरेंट नहीं है। उसके अलावा ये है मॉडल नंबर, मॉडल नंबर ये वो मॉडल नंबर जो मैन्युफैक्चरर अमेज़न को देता है, ठीक है, कि ये मॉडल नंबर की बेस, ये मॉडल नंबर है, इस मॉडल नंबर को जब आप अटैच करेंगे तो आपका सॉरी इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस वेबसाइट पे जिससे खरीदने हैं वो सेम है या नहीं है। अक्सर होता ये है कि क्योंकि आप जिस वेबसाइट से ले रहे हो उसको ASIN का कोई पता नहीं कि ASIN क्या है, ASIN का तो हमें पता है ना अमेज़न का है, उसका तो वो नहीं है, उसका तो अपना होगा, तो लेकिन वहां पर ये मॉडल नंबर लिखा होता है अक्सर, अगर नहीं लिखा तो आप तस्वीरों से भी मैच करके समझ जाए तो ठीक है, अगर मॉडल नंबर मैच होगा तो इट मींस 100% प्रोडक्ट वही है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए तो ये डेट फर्स्ट अवेलेबल की, कब अवेलेबल हुई थी प्रोडक्ट, ठीक है, कि कब इसने फर्स्ट किया था, मैन्युफैक्चरर का नाम आ गया, और आगे ये सेल्स रैंक आ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेल्स रैंक, और इसका सेल्स रैंक 18 है, 4 नहीं है, ठीक है, बोलने में बात करने में जो फर्स्ट कैटेगरी का सेल्स रैंक है वो नॉर्मली यूज होता है, हालांकि दोनों में दिया गया सर रैंक कितना होना चाहिए? लेस देन 50,000। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि प्रोडक्ट बिक रही है कि नहीं बिक रही, तो आप ये रिव्यूज में आएंगे और आप मोस्ट रिसेंट रिव्यूज चेक कर लेंगे कि मोस्ट रिसेंट इसको कब रिव्यू दिया गया है, किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कब दिया गया है। ये वो रिव्यूज हैं जो कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को दी हैं, कि अच्छी थी, बुरी थी, जो भी था, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं था, जो भी है, बुरा अच्छा है, जो भी इसके रिव्यूज प्लस माइनस जो नजर आएगा। ये 16 सितंबर को रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, बहुत ज्यादा बिक रही है, ठीक है, जिसके रिसेंटली 1-2 दिन में रिव्यूज आ रहे हैं, इट्स मीन्स कि ये सेल हो रही है, हमें इसे कंफर्म हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट वाकई बिक रही है। ये है रियलिस्टिक चीजें एनालाइज करने की आइटम को, बिक तो रही है,
मेरे तो कितने से ताल्लुक है, वो तो 16,000 रिव्यू है, सारे फेक हैं। 49,000 रिव्यू है, 50,000 रिव्यू। सर नहीं, किसके कम भी होते हैं ना, जैसे किसके? लोग बैठे हैं इंडिया में, वो पीएल वाले करते हैं। सर ये प्रोडक्ट डिटेल है वो हमने सेम ही डाली जब हम ड्रॉप शिपिंग कर, हमने कोई प्रोडक्ट दे देंगे आप। यूज होगी तो उनका मतलब वेबसाइट से अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद अब आप आए सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे आए, यहाँ पे ये यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट निकलेगी। अगर बाय बॉक्स क्वालिफाइड है तो यहाँ से निकल आएगी टोटल उसकी, कौन कौन बंदा उसको बेच रहा है। ठीक है, अब जो बंदा भी बेच रहा है उसकी यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन ज्यादा शो हो रही हैं, तीन। एक उसकी शिपिंग टाइम, के वो टाइम क्या ले रहा है, कब वो डिलीवर करेगा। दूसरा उसका नाम, और तीसरा वो डिस्पैच खुद कर रहा है कि अमेज़न कर रहा है। अगर वो खुद कर रहा है तो उसका नाम आएगा, जैसे कि हमारा नाम जाएगा, जो भी हम कर रहे हैं कि हम लोग खुद डिस्पैच कर रहे हैं। अगर हमने अमेज़न के पास अपना वेयर हाउस में स्टॉक रखवा दिया तो यहाँ amazon.com आएगा कि शिप्स डिस्पैच फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय फलाना फलाना, मतलब कि भेज भी मैं रहा हूँ, बेच भी मैं रहा हूँ। अब ये वाला FBM सेलर है। हाँ जी, यानी FBM में कर रहे हैं। FBM या FBA, तो आप इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन से वाला सेलर है। ठीक है, क्योंकि हाँ जी इसी से रिलेटेड है, बोले। मतलब ये पैकेजिंग जो आ जाती है, सपोज मैंने कुछ ऑर्डर किया तो Amazon की पैकेजिंग में आया तो वो FBM में आएगा, ओ सॉरी FBA। और अगर हम मतलब जो ऑर्डर जो शिप कर रहे हैं तो वो पैकेजिंग हमारी होगी। हाँ, FBM। अच्छा, ये डिस्पैच फ्रॉम आ गया, ये मतलब यहाँ से आप मतलब बेच भी वो रहा है, भेज भी वो रहा है। ठीक है, सेंडिंग भी उसकी है, फुलफिलमेंट भी वो खुद कर रहा है, और वो सेलर खुद मतलब जैसे हम लोग हैं, तो ये हम लोग FBM ऑफर्स पे के थ्रू यहाँ पर लिस्ट होंगे। ये FBM ऑफर्स आ गई, ये तमाम लोग FBM ऑफर्स के थ्रू ही हैं। ये शायद वो तो मैं दिखा दूँ, FBA को छेड़ना नहीं होना। क्यों नहीं छेड़ना? तो FBA को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ये बताता हूँ, नहीं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये आइडेंटिफाई करना है। हमारा जो बूट कैंप का मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिपर्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉप शिपर्स की हम आइटम्स फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉप शिपर से ब्रांड निकालेंगे, उन ब्रांड को आगे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आप पहले किसी भी ड्रॉप शिपर को जब आपने देखना है या उसकी एज कैलकुलेट करनी है, उसका सेलर को देखना है, तो ये पता चलेगा कि उसके रिव्यूज कितने हैं। रिव्यूज ज्यादा हैं कि थोड़े हैं, आप ओपन करते जाएं, इसको देखते जाएं। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स को खोलते हैं। अब ये सेलर को कोई भी सेलर खोलेंगे, फर्स्ट पेज ये आएगा, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द सेलर। सेलर के अंदर ये सेलर का नाम, सेलर का एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर आ गया उसके रिव्यूज, प्रोडक्ट सेलर फीडबैक। अमीर आपको समझ आ रही है? जी सर, सॉरी है। सेलर फीडबैक में ये पता चलेगा कि ये सेलर के फीडबैक्स कितने हैं, इसको फीडबैक कितने दिए गए। अब यहाँ पर आप देखें तो 30 डेज में इसको 21 फीडबैक्स दिए गए, मतलब इसकी सेल्स पिछले दिनों में हो रही है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बिक रही है। 90 डेज में इसको 156 दिए गए हैं, और 12 महीनों में 314। मतलब ये कि इसको 12 महीने से ही अंडर, पहले पुराना नहीं है, उससे नया है, अंडर 12 मंथ्स इसकी एज है। ठीक है, अगर यहाँ पे 314 के बजाय 315 भी होता तो पता चल जाता कि 12 महीने पुराना है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 156 लिखा होता तो मतलब ये 90 दिन के अंदर इसकी एज है। तो हम ये एज कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए जिस सेलर को हम स्कैन करें वो पुराना है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड जब हम निकालेंगे बाद में, वो बता दूंगा, वो फिर हमें पुराने सेलर से निकालने पड़ते हैं। अब आप कोई भी सेलर ओपन करते हैं, प्रोडक्ट्स पे जाएं, अब आप ये देखें, आप पता आपको ऐसे चलेगा कि क्या ये जो सेलर है ये डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कैटेगरीज बेच रहा है, तो ये ड्रॉप शिपर हम अज्यूम कर लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे ड्रॉप शिपर है। हो सकता है वो होलसेल भी कर रहा हो सकता है उसका अपना वेयर हाउस हो, लेकिन हमने अजम्पशंस पे जाना है फिलहाल। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो, अब ये देखेंगे ये डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट आइटम्स बेच रहा है, ये वाला ये भी बेच रहा है। ठीक है, और ऊपर जो है वो निविया का मैन भी बेच रहा है, तो वो डिफरेंट आइटम्स सेल कर रहा है। तो हमें ऐसे ड्रॉप शिपर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले उसके अंदर। तो अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये एक
टर्मिनोलॉजी है जिसको अमेज़न कहता है रिटेल रेडी, रिटेल रेडीनेस, कि ये प्रोडक्ट रिटेल रेडी हो चुकी है, ये रिटेल रेडीनेस के उसके अंदर आ चुकी है। इसके अंदर ये होता है कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि क्या वो हमने वो सेल करनी है या नहीं करनी। हम देखते हैं उसके प्रोडक्ट टाइटल्स, प्रोडक्ट इमेजेस प्रॉपर हैं, उसके जो इंफॉर्मेशन उसकी प्रॉपरली ऑलरेडी है, उस पर कोई ना कोई प्रोडक्ट रिव्यूज हैं कि नहीं है, कस्टमर रिव्यूज जिस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। और उसके अलावा अमेज़न का जो लॉगरिथम है, जो अमेज़न रिटेल रेडी कहता है, वो ये कहता है कि प्रोडक्ट टाइटल प्रॉपर हो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी गई हो और इमेजेस उसकी प्रॉपर हो, कस्टमर की रिव्यूज मिनिमम 15 हो, स्टार रेटिंग जो है मिनिमम 3.5 है कि 4 हो, इन्वेंट्री उसके पास हो, बाय बॉक्स उसमें मिलता हो और इनहांस्ड कंटेंट हो। वो अमेज़न उस प्रोडक्ट को कहता है कि ये अब रिटेल रेडी के कॉन्सेप्ट में आ चुकी है। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर और हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं, जो प्रोडक्ट हम अपने अकाउंट्स पे लगाएंगे, तो क्या ये इस क्राइटेरिया पे आती है या नहीं आती है, बिक रही है कि नहीं बिकेगी, ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी। ठीक है, उसके लिए बेस्ट ये होता है कि हम देखते हैं कि मिनिमम उस पर 200 रिव्यूज हों, क्योंकि हम लोग पुरानी आइटम्स बेचते हैं, हम नई आइटम्स नहीं बेचते। हम लोग वो आइटम्स बेचते हैं जो कि ऑलरेडी सेल हो रही होती हैं। हम मिनिमम 200 रिव्यूज को टारगेट करते हैं। सर प्रोडक्ट रिव्यूज या सेलर रिव्यूज? प्रोडक्ट रिव्यूज। अरे अभी आपने स्क्रीन शेयर की थी, तो वो कुछ लिस्टिंग के आगे सोल्ड बाय अमेज़न किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो उसको थोड़ा भी सोल्ड बाय अमेज़न ही लिखा हुआ। जी बता। अब यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे लिखा रहा है डिस्पैच फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न, मतलब अमेज़न खुद बेच रहा है। तो आपको जब बाय बॉक्स मिला होगा तो यहाँ लिखा आएगा। अगर उसने FBA किया हुआ तो लिखा है डिस्पैच फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय ABC सेलर, जो भी नाम सेलर का वो आएगा। अगर सेलर बेच रहा है तो सेलर का नाम यहाँ पे आएगा, वो दोनों जगहों पे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, तो अगर इस सेलर को बाय बॉक्स मिलेगा तो बाय बॉक्स की जगह लिखा आएगा कि ये यही सेलर है और यही जो है वो कर रहा है। अब आप लोगों की जो पहली असाइनमेंट्स हैं वो ये हैं कि आप लोग पहले जाएंगे, अपने सर्च करेंगे इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर। जो लोग यूके में काम करना चाहते हैं वो यूके में, जो यूएसए में वो यूएसए में। वो ड्रॉप शिपर्स निकालेंगे मिनिमम 3 ड्रॉप शिपर्स आप निकालेंगे जो आप समझते हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अपनी assumptions पे आप खुद अज्यूम करेंगे। हाँ, एक प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, उसमें ड्रॉप शिपर कोई भी नहीं बैठा होता, जी जी, तो वो भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या सेल तो बाय बॉक्स किसी को भी नहीं मिला है? जी जी, सेलर उस पे बैठे हुए हैं, तो उस प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं या नहीं? बाय बॉक्स लाजमी होना चाहिए? नहीं, अभी आप वेट करें, ये क्वेश्चन को सर वो पॉइंट्स भी बता दें कि यहाँ भी ये ड्रॉप शिपर है। फिर आपने बताया ना डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट क्वेश्चन ये था, जब आपने सेलर का पेज, आपकी आवाज कट रही है, आप सेलर का पेज खोला तो उसमें उसकी लिस्टिंग, उसकी प्रोडक्ट शो हो रही है। जी जी, आपने लिख के भेज दें, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसमें कुछ ये जो सेलर्स हैं ये वो मेरे ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेलर्स कौन से क्या बेच रहा है, अमेज़न बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। तो आप इसको भी इग्नोर करें, आप बस ये देख के लाएं कि वो सेलर्स जिस प्रोडक्ट पे बेच रहा है वो ड्रॉप शिपर है कि नहीं है, बस ये यहाँ तक है। सर ड्रॉप शिपर हमेशा FBM में होगा ना? FBM होगा और उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट ब्रांड्स बेच रहा होगा, ये आपने एनालाइज करना है। सर एक ही प्रोडक्ट में से 3 ड्रॉप शिपर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाएं, एक्सप्लोर करें इसको। फरीहा क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे भाई जर्मन में है, जर्मनी में उन्होंने कहा है कि मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ, तो आप मुझे बताएं LLC की क्या रिक्वायरमेंट होगी। वो जर्मनी में है तो वो यूके में अकाउंट बना लें, यूके की लिमिटेड कंपनी उनके लिए आसान और जर्मनी में कैसा जा रहा है ड्रॉप शिपिंग का काम? जी जर्मनी में भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप जर्मनी में करना चाहें जर्मनी में कर लें, यूके में करना चाहें यूके में कर लें। आप यूरोप में जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको जो है वो आपका जो अकाउंट है वो पूरे यूरोप में चल रहा होगा, जर्मनी में भी चलेगा। यूके तो यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं हो गया? जी हो गया, लेकिन आपको पूरी मार्केट प्लेसेस तो मिलती हैं ना।
सर जो आपने रूल क्रिएट करने को बोला उसी में सर्च करें। ठीक है क्या हो गया मैंने जो अभी तो अकाउंट खोले ही नहीं। सर हमने जो इसका असाइनमेंट खोल दिया वो amazon.com उसके तो अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। सर मुझे एक बात बताइएगा कि जी जी ये जी जो मैंने ना सर जर्मनी में वो सेम इशू आएगा प्रोडक्ट्स जो फाइंड किए थे वेट का कीपा है के थ्रू। तो जब मैंने UK में। सारा चार्ट फिल किया और प्रोडक्ट्स फाइंड कर लिए तो सारे प्रोडक्ट्स आ गए, फिर उनको जब मैंने ओपन किया उसकी सारी डिटेल्स खोले तो मेरे पास इस तरह से बाय बॉक्स नहीं शो हो रहा था जिस तरह आपके पास हो रहा है। तो क्या इशू होगा? क्या चीज है जी, मुझे दोबारा बोलें क्या होगा? बाय बॉक्स मैंने का ना क्या? प्रोडक्ट्स फाइंड किए थे कुछ अर्से पहले कीपा के थ्रू। तो जब मैंने सारा चार्ट वगैरह फिल कर लिया, फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स आ गए, फिर उन्हें ओपन किया तो जो उसकी डिटेल्स आ रही थी उसके साथ बाय बॉक्स मेरे पास उस तरह नहीं शो हो रहा था जिस तरह आपके पास हो रहा है। वो सारी डिटेल्स एग्जैक्टली वैसे नहीं आ रही। क्या उसमें इशू होगा? क्या मिस था उसमें मुझे बता दें। सर उसमें बाय बॉक्स प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा था जिस तरह हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको कौन डिस्पैच कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ये चीजें शो नहीं हो रही। FBM ऑफर्स होंगी वो, सॉरी वो होगा ना आपका क्या कहते हैं PL होगा या प्राइवेट लेबल टाइप का प्रोडक्ट होगी जिसके अंदर कोई शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो ड्रॉप शिपिंग आइटम है ना, इसमें तो डिफरेंट सेलर्स बेच रहे हैं, उसमें डिफरेंट सेलर्स नहीं बेचते। सही, वो फिर हमें आइडिया कैसे होगा कि ये मतलब हमें पूरा सारा खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी? जी जी जी, आपने बेस्ट सेलर्स में जाना है, किसी भी बेस्ट सेलर्स की प्रोडक्ट में जाना है, बेस्ट सेलर कैटेगरी में जाना है, उस कैटेगरी की किसी भी आइटम को ओपन करना है, उस आइटम में से आपको ड्रॉप शिपर्स निकलेंगे। ठीक है, वो मैं बता देता होता हूँ, लेकिन वो मैंने जानबूझ के वो नहीं किया आपके सामने, ऐसे ही आइटम उठाई है। ठीक है, वो ज्यादा इजी हो जाता है। आपने कोई भी आइटम उठानी है, ढूंढना है जाके कौन सी आइटम ड्रॉप शिप हो रही थी और उसके सेलर्स कौन से, वो आपने बेस्ट सेलर्स में जाके वहां से ढूंढना है। ठीक है, अच्छा मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट एक्सप्लोर करें, कोई भी मुल्क एक्सप्लोर करें, तो यहाँ पे पोस्ट कोड में आपने उस जगह का पोस्ट कोड लाजमी डालना है। यूके में तो यूके का डालें, USA में तो USA का डालें, कोई भी डालें पोस्ट, ये नहीं वो कौन सा डालें, यूके सर्च करें, न्यूयॉर्क का कोई भी पोस्ट कोड डाल दें, और उसके अलावा जो यूके में भी कोई भी पोस्ट कोड डाल दें। सर प्रोडक्ट तो हमने उसी के देखने में जिसके कम से कम 200 रिव्यूज और रेटिंग्स पे 3.5 अभी प्रोडक्ट है ये, मैं सेलर का है आपको अभी सेलर ढूंढने, कोई भी लेकिन उस seller प्रोडक्ट पे ढूंढने की कोई भी प्रोडक्ट पे ढूंढते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मिनिमम ड्रॉप शिपिंग होना। हाँ जी मिस, अस्सलाम ये कर दें मुझे, आप उनको फॉरवर्ड भी कर दें। मैंने 10 कहा था मिस आपको, ये कर लें। जी आपकी जो असाइनमेंट की शीट है, वेट तो कर, असाइनमेंट की शीट जो है वो आपकी गूगल शीट्स में अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपना नाम, और सेलर का लिंक रखेंगे, जैसे कि मैं अपने सेलर का लिंक यहाँ पर रख रहा हूँ। आप ये वाला लिखना चाहें ये लिंक रख दें, ये बेस्ट है, ये वाला लिंक रखें आप, ठीक है, ये वाला। और उसके अलावा ये आप लिंक यहाँ पर रखें, और यहाँ पर आप लिख दें
कि आप ये यूके है या यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिमार्क्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। ये शीट वो सेम है जो आपकी गूगल ड्राइव की शीट है, गूगल ड्राइव के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। आपको वहां पर ही मिल जाएगी और वहां पर जाके आप लोग अपना नाम लिखें यहाँ पे। अच्छा, जो बंदा लिखें वो कोशिश करें कि आपने अगले जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन आपने 3 बजे से पहले पहले लिख देना, 3 बजे से पहले पहले, और अपने पास कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रिमूव करते हैं या वो मतलब ऐसे थोड़ी वो करते हैं, तो पहले भी ये इशू आ रहा है। तो आप ये करिएगा कि आप जो है ना वो 1% तो मुझे अभी भेज दिए स्नैप, हुसैन आपको काम आता है। ये न्यू लोग हमारे पास ज्यादा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करें आप, और एक प्रोडक्ट से लीड करके नहीं आना। मतलब ये नहीं करना कि एक प्रोडक्ट से आप लीड करके मुझे एसन से पता चल जाएगा इसलिए मैंने मंगवाया, उस एसन की नहीं, मतलब दूसरे एसन, तीसरे चौथे से आपने चेक करके फिर आपने ढूंढना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपके क्वेश्चन जनरेट हो, जेन्युइन क्वेश्चन जनरेट हो, फिर आप सीखेंगे। तो ये आपने इसके अंदर 3 मिनिमम रख देना है, और यहाँ पे आपने एक रो छोड़ के दूसरी रो छोड़ के तीसरी रो, आपने ये कर देना, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपने जो आपके अकाउंट क्रिएशन की वो आप आ गई है, उसके अलावा आपको ये कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, जो कि सॉफ्टवेयर एक में DSQQ है जो कि आपको क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन फ्री वाली, कीपा क्रोम एक्सटेंशन फ्री वाली, इनविजिबल हैंड की खास जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दें बेशक। आपको कोई भी VPN चाहिए, पेड या फ्री कोई भी VPN चाहिए, वो उसकी वजह ये है कि आपको जरूरत पड़ेगी कल को जब आप काम कर रहे होगे, तो ये फ्री, ये तमाम फ्री टूल्स हैं। इसके अंदर कीपा जो है वो आपको पेड भी चाहिए होगा कल को, ठीक है, वो हम आपको देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी जो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस चलती जाएगी, जैसे चलती जाएगी, जो जो चीज आपको चाहिए होगी हम खुद ही आपको प्रोवाइड करते जाएंगे उस क्लास में, ठीक है। आपको Amazon बिजनेस प्राइम पे प्रैक्टिस करनी है, वो आपको दे रहे होंगे। आपने Amazon सेलर सेंटर पे जब प्रैक्टिस करनी है, आपको सेलर सेंटर मिल जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको प्रोवाइड होती जाएगी विद टाइम, ठीक है। Amazon प्राइम Amazon के लिए होता है। हाँ जी, सर जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है उस पे मिनिमम कितने प्रोडक्ट कोई फाइंड नहीं करनी है आपने, आपने सेलर फाइंड करना है, वही सेलर, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स वो कर रहा हो, लेकिन वो ड्रॉप शिपर होना चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ब्रांड्स। ये जरूरी है कि डिफरेंट कैटेगरी भी बेच रहा हो, डिफरेंट ब्रांड। कैटेगरी का मतलब ग्रोसरी भी बेचे और साथ में जो है वो टेबल भी बेचे, हैं कुछ भी बेचे, हाँ, डिफरेंट कैटेगरीज बेचे। क्योंकि ज्यादातर होलसेलर्स जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड्स पे रहते हैं, ब्रांड्स उनके लिमिटेड होते हैं और उनकी कैटेगरीज भी लिमिटेड होती हैं। ड्रॉप शिपर के पास ही नहीं होता, ड्रॉप शिपर डिफरेंट कैटेगरीज में चला जाता है। ये सिर्फ आपने फाइंडिंग करनी, फिलहाल एक्सप्लोर करना है कि ड्रॉप शिपर्स होते कैसे हैं, क्या है। उसके बाद ये नहीं है कि ये मतलब हो गया, उसके बाद हमारे क्राइटेरिया अपने अलग-अलग होंगे, हमने किस तरीके से जाना है, हमने डिफरेंट ब्रांड्स बेचने कि नहीं बेचने, हमारे अपने असूल होंगे। हमने डिफरेंट कैटेगरीज बेचनी है कि नहीं बेचनी है, हम लोग आप आपस में डिस्कस करके हम लोग डिसाइड करते रहेंगे। जी मारूफ अलीम क्वेश्चन करें जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि एक तो आपने बताया कि जर्मनी का, तो जर्मन में तो पहले दिन से वैट होता है 20%, तो फिर हम उसको किस तरह से डील करेंगे? जी उसको वैट पर आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन ड्रॉप मैंने ये कहा है कि ड्रॉप शिपिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। जर्मनी में आपको वैट में खल देना पड़ेगा, यूके में आपको 85,000 तक वैट नहीं होता, तो जर्मनी में जब आप वैट कर देना पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली देना पड़ेगा, फिर उसमें कोई दूसरी राय तो नहीं। दूसरा, और ये VPN हम जो है किस चीज के लिए यूज करेंगे? ये बाद में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करेंगे हम, जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल यूके में हंट करनी तो हम यूके का VPN लगाएंगे, हमने यूएसए में करनी तो यूएसए का लगाएंगे, ठीक है। अकाउंट खोलने के लिए यूज नहीं करेंगे, मतलब आपको जो हम अकाउंट देंगे या जो चीज देंगे उसके लिए जरूरत नहीं है, तो आप नए ब्राउजर में इसको कर लीजिएगा, ठीक है जी। जी अगला क्वेश्चन, ठीक है जी मारूफ साहब, और क्वेश्चन तो नहीं आपका? जी मैं ये बस ये बोलता कि अगर हम वो जो जिप कोड डाल देते हैं तो वो सेम ही हो जाता है जिस तरह उधर की लोकेशन पे कर रहे हैं, अगर हम ऊपर से जिप कोड चेंज कर लेते हैं, ये VPN जरूरी है? अभी फिलहाल नहीं, आपको ये बाद में जरूरत पड़ेगी 3-4 लेक्चर्स के बाद VPN की, अभी जरूरत नहीं है आपको। हाँ वो प्रोडक्ट हंटिंग इज समथिंग एल्स। सर प्रोडक्ट हंटिंग कीपर जनरल स्कोर वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस है फिर तो VPN नहीं चाहिए। VPN सर्च करना, गूगल पे सर्च करना। एक मिनट मैं 2 क्वेश्चंस ले लूं फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ। जी तुराबुल हसन जी बोले। तुराबुल हसन, तलहा शाहिद,
तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनको फिर आप अपवर्क पे या गुरु पे या फाइवर पे अकाउंट बनाना ड्रॉप शिपिंग के हवाले से वो सिखाएंगे या वो खुद ही करना पड़ेगा? यार वो देख लो, अकाउंट बनाना तो आपको आना चाहिए। बनाना आता है लेकिन उसमें भी बहुत वो ट्रिक्स होती हैं रैंक करने के लिए, उसको ये वो तो कीवर्ड्स वगैरह। वो चीजें डायरेक्टली इसमें लिंक नहीं है, डायरेक्टली इसमें लिंक नहीं है, लेकिन वो वैसे आपको हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है सर। हम बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म कौन सा है सर? हाँ किस लिए? ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अपवर्क, ठीक है अपवर्क सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये कि आपको वैसे ही कस्टमर्स मिल जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर्स इसके बहुत सारे हैं। काम आना चाहिए आपको। कहाँ से ढूंढने सर, यही तो क्वेश्चन है। मसला ये कि मैं बता दूंगा तो अब अभी चले जाओगे, अभी आप अनाड़ी हो। आपको मैं ब्रैकले का स्टूडेंट हूँ, मैं लोग कहेंगे हायर हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे ब्रैकले वाले तो काम ही नहीं सिखाते। नहीं सर, मैंने होलसेल और पीएल के लिए वर्चुअल असिस्टेंट मतलब बीए का काम किया हुआ है मैंने। तो वहीं से क्लाइंट इसके भी मिल जाएंगे जहाँ से उनके मिले थे, वही क्लाइंट आपके ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको बताएं तो सही, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। हाँ तो मैं बस क्यूरी सॉल्व करता था दूसरों की, तो वो क्लाइंट आ जाते थे। इसी तरीके से यहाँ इसमें भी यही सीन है, वो भी आप वेट करें उसके लिए। जी तो आप क्वेश्चन करें। सर ब्रांड अप्रूवल हम इसी कोर्स में अभी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, ब्रांड अप्रूव कैसे करना है, कैसे कांटेक्ट करना है ब्रांड को। राहुल हसन मुझे ना चलाएं, मैं आपको चला रहा हूँ ना, मेरी स्पीड पे जाने दें आप, तो आप थोड़ा वेट करके चलें, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। स्लो चलें सर अभी किसी लिस्टिंग पे सिर्फ 2 या 3 सेलर बैठे, नॉर्मली लोग कहते हैं कि 7 से 8 या 10 सेलर हो तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने तो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। इसके बारे में सर आपका काम है ना, सभी ग्रुप में भी यही चलता है, यही चल रहा है। ग्रुप में इतने एडवांस परेशान है वो, अभी जैसे कि हम लोग न्यूबीज हैं, ठीक है, हाँ, वो ऐसी मतलब के 3-4 साल चल रही है। पहले टीचर है, वीकेंड चाहिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए खाने के लिए क्या करना है, वो प्रोडक्ट हमने हार्ड किया, इस प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा। ये जी ग्रुप में ये लोग डिस्कस ना करें जो ये कर रहे हैं ना। सर हम न्यू ग्रुप भी बनाया आपका। अब इसमें ये है कि कुछ लोग टीचर ज्यादा है ना, मसला ये है पाकिस्तान में टीचर भी बहुत है, मतलब वही ना। तो सही बात कह रहे हैं। तो ये जी जो लोग नए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन जो टॉपिक है उसी बारे में डिस्कस होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रुप में एक मैडम हमारी तरफ से एलोकेट हो गई हैं, वो खुद पीछे हट गई कि यार ये तो खुद ही दिमाग खाई जा रहे हैं दूसरे का। ठीक है, तो जो ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, जो ज्यादा टीचर बनने की कोशिश करते हैं, वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ से आप लोगों को जो भी रिस्पॉन्स जाएगा वो हमारे जो नुमाइंदे हैं वही देंगे। आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आंसर करेंगे, आप उसको ऑथेंटिक मानेंगे। दूसरे के क्वेश्चंस को, आंसर्स को आप ऑथेंटिक, क्योंकि बहुत सारे लोग एडेड हैं। हम हर जैसे व्हाट्सएप खोलो 300-400 मैसेज आए होते हैं, पढ़े कौन अब सर? ये इसी वजह से कि वो ज्यादातर लोग अगली चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सीखेंगे ट्रांसफर फाइल्स बनाने और ग्रुप में क्या कि ट्रांसफर फाइल्स नहीं बनाना चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं करते। इधर चलता ही है। आपको उस दिन आपका हम लेक्चर लेंगे, इसलिए मैं कहना कौन कह रहा था ये बीच में आया था मैसेज। उस दिन आपकी मेरी बात हुई थी जब मैंने आपसे कहा था कि वॉइस अकाउंट के लिए यूके में तो हम परचेजिंग भी उससे कर सकते हैं अगर हमारे पास कार्ड उसका मौजूद है। तो आपने बताया था कि वहाँ हो सकती है, उसके लिए हमको वॉइस भी यूज कर सकते हैं। वो उधर नहीं, वॉइस तो हो ही नहीं सकती, अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप उसके बगैर कौन क्रेडिट कार्ड का कौन कह रहा है? हम किसी को नहीं जानते पर मैसेज बता रहे हैं ये। एक मिनट जी, मैं उनको भी रिप्लाई तो दे दूं। सर बहुत पीछे चला गया, वो 2 दिन पहले ही। ये सैयद फाद साहब को क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड। रूल्स वगैरह बनाए, वरना ऐसे इंपॉर्टेंट बातें भी जो है ना वो स्किप हो जाती हैं। जी जी, आप लोग जो है ना वो जो ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं ना, जो ज्यादा मैसेज करते हैं, मैं अभी मैडम को कायनात को करूँगा।
सर यूबी इसका ज्यादा ही बना देते हैं, हम यूबी जी बिल्कुल, हमें एडवांस का नहीं पता है अभी आज तक। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, हम एक ही अकाउंट पे होलसेल और ड्रॉप शिपिंग दोनों इकट्ठा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी जो वर्चुअल एड्रेस हम बाई करते हैं, इस पर सर हमारे पास ये कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आएंगे? अगर सर हम ये 1 मंथ की मेंबरशिप ले लेते हैं इसकी, हम चाहते हैं कि एनुअली ना रहे इसकी, नहीं मैंने वो पिछले लेक्चर, पिछले में ना पिछला था ना ये वाला बैच, उसके मुझे पता चला वो एक बंदा अंदर ट्रेनिंग दे रहा था। मैं ये भी कमाल है, ये सही है। वो अपनी वो बूट कैंप में आया तो फिर मैंने टीम को अच्छा खासा झाड़ा। मैं कहा आप सो रहे होते हैं। सर जी जो एलएलसी के लिए एड्रेस चाहिए वो फिजिकल चलेगा या वर्चुअल? दोनों चल जाएंगे। रिकमेंडेड कौन सा है? फिजिकल। ठीक है। जी जी एक मिनट। ट्रांसफर वाइज की कार्ड को हम किसी दोस्त के घर भेज सकते हैं यूके में? क्या चीज? ट्रांसफर वाइज की कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड, वो हम किसी दोस्त के घर भेज सकते हैं यूके में? भेज सकते हैं। कोई ये 7:30 क्लास शुरू होगी, कहते 7 बजे शुरू होगी। आज क्लास शुरू हो गई है, मैं अंदर नहीं आ सकता, लिंक नहीं मिल रही है। जी अहमद रजा, आपका ये क्यों नहीं एक्सेस क्यों नहीं हो रही? तमाम लोगों ने वो कर लिया है, गूगल शीट को एक्सेस कर लिया हुआ है, आप दोबारा देखें। जी मुनव्वर अब्बास। जी सर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूं, व्यू ओनली का ऑप्शन आ रहा है। ओके अब देखें यार, आ रहा है? मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी इसमें भिजवा दिया आपको, अब देखें। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी सर एक मिनट रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। जी मैंने आपको उसमें भेजा, ये जूम भी भेजा। फहद क्वेश्चन करें। फहद सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम किसी सेलर को खोलते हैं जी उसके अंदर ना हमें ये तो पता लग जाता है कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बंदा सेल कर रहा है, लेकिन जब हम ब्रांड्स देखते हैं ना तो ब्रांड मैक्सिमम 16 ही शो कराता है, सबके 15 या 16। फहद उसके अंदर ना एक पेज के ऊपर 16 ही शो हो रहे होते हैं, ठीक है? वो आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नए ब्रांड तो वो 16 है तो ठीक है, बस आप कैटेगरीज देखें, 2-3 पेज उसके एक्सप्लोर करें। अगर वो डिफरेंट कैटेगरीज कर रहा है तो इट्स मींस कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। जी सर मैंने काफी सारी ना लिस्ट मतलब 30-40 उसकी ना निकाल रखी है ऑलरेडी ना, और तो वो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। वो आप मुझे इसमें सबमिट कर दीजिएगा। तो आप कोशिश करेंगे 3-4 जो बेस्ट हों वो करें ताकि हम लोग उसको देख सकें। ठीक है सर, ठीक है। जवेद इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वो दूर बैठे हैं बेचारे। जी जी बोलें। ऑनलाइन कर रहा था, सर शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। जी जी बोलें जवेद बोलें। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो ग्रुप के अंदर ना कोई रूल बना दिया जाए, हर बंदा आंसर दे रहा होता है तो वो काफी कंफ्यूजन होती है, कोई आपके 1-2 ट्रेनर्स हों सिर्फ वही रिप्लाई करें। दूसरा जो असाइनमेंट जी दूसरा जो आज की असाइनमेंट है थोड़ी सी जरा रिपीट कर दें, मेरे पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। जी मैंने वही कहा है कि आपने ये ढूंढने हैं सप्लायर्स, सॉरी ड्रॉप शिपर्स ढूंढने हैं। इसकी असाइनमेंट दी गई है आपको कि आपने ड्रॉप शिपर ढूंढने जो डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, और उसके लिए ये रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी। अगर आपने किसी ने मिस किया तो वो दोबारा देख लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी आगे क्वेश्चन करें।
जी मुनव्वर अब्बास, मुनव्वर जी क्वेश्चन करें, मुनव्वर अब्बास। ओके डॉक्टर असद क्वेश्चन। सर जी थोड़ा सा पेपाल के बारे में तो बता दें, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है पेपाल बनाने के लिए। क्या कह रहे हैं पेपाल के लिए? असद क्या कह रहे हैं? सर पेपाल कैसे बनेगा यूएसए में? पेपॉल यूएसए में एलएलसी की बेस पे बन जाएगा यार आपका। एलएलसी की बेस पे पेपॉल भी बन जाएगा, यूके में यूके लिमिटेड कंपनी की बेस पर भी बन जाएगा। उसके अंदर ट्रांसफरवाइज का कार्ड एज वो उसका जो चार्ज मेथड जो कहते हैं कार्ड लिंक हो जाता है, कई दफा लिंक नहीं होता। लेकिन सर हमें पेपॉल के लिए अगर पाकिस्तान में अच्छा सर हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए जो अकाउंट चाहिए, जी 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 ड्रॉप जी शिपिंग जी के लिए हमें जो अकाउंट चाहिए यूएसए के अंदर, उसमें सिर्फ हमें एलएलसी चाहिए, ईआईएन नंबर, रिसेलर परमिट, वो तो होलसेल के लिए चाहिए होगा, बाकी चीजें। रीसेल सर्टिफिकेट सर चाहिए होता है इसलिए कि आप ना टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई करते हैं, उसके लिए चाहिए होता है। डिफरेंट सप्लायर को जो हम अप्लाई हाँ करेंगे। हाँ हाँ, अमेज़न पे रिक्वायर्ड नहीं है उसका। ठीक है, सैम्स के लिए चाहिए होगा हमें। हाँ बाद में चाहिए होगा, अभी आप देखते जाएंगे फिर समझाता हूँ ठीक है साथ। अच्छा जी तंजीम क्वेश्चन। तंजीम जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, फेसबुक पे ग्रुप था ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, तो वहाँ पे वो जिस तरह यूके यूएसए का वर्चुअल एड्रेस भी मिल जाता है, नंबर भी मिल जाता है, थोड़ी सी और डिटेल्स भी मिल जाती है, तो कुछ लोग वहाँ पे ये पोस्ट कर रहे थे जी कि आप किसी का भी पासपोर्ट मैनिपुलेट करके तो आप वहाँ से यूएसए की इंफॉर्मेशन पे यूएसए सेलर सेंटर आप बना सकते हैं, तो क्या सर ये पॉसिबल है? नहीं जी नहीं पॉसिबल, मतलब वो फेक न्यूज़ ही है सारी? ये फेक है सारा, क्योंकि इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू आपका नहीं पास होगा। जी ठीक है सर। ठीक। जी इसके अलावा जी मुनव्वर क्वेश्चन है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ना लिख के भी मुझसे पूछ लें, आप क्वेश्चन करें। वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये करें ना चल मैं लिख जरूर से आप करें। नहीं उसके ना मेरा भी शाबाश है ਤੁਹਾਡੇ, आप करें। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं एक टॉपिक पे सोच रहा था कि जैसे कि आपने बताया था कि मिनिमम यूके के लिए बजट आप स्टार्ट कर सकते हैं 1000 to 1500। जी 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 ठीक है, तो उस पे प्रॉफिट रेशियो क्या मतलब किस हिसाब से? जी अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो प्रॉफिट रेशियो है वो डिपेंडेंट होती है आपके अपने काम करने के स्टाइल पे। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट्स कौन सी लगाते हो, इस पे सेल्स प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें प्रॉफिट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल एक आइटम लगाई, उस पर 10% प्रॉफिट है तो आप 10% प्रॉफिट समझ लें, किसी पे 50% है तो 50% समझ लें, किसी पे 70% है तो 70% तो ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता कि 10% से नीचे आप लिस्ट करें। सही, 10% से नीचे लिस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक मिनिमम आइडिया हम रखेंगे 10 मतलब 10% से ऊपर ही हमने प्रॉफिट मार्जिन टारगेट करना है, इससे नीचे हमने प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ये हेक्टिक काम है, काम आपका मतलब एनर्जी लगती है, अगर आप 10% भी नहीं कमा रहे तो फिर फायदा तो कोई ना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें कितना को टाइम इस पे देना चाहिए, मतलब कि वर्किंग। आप पहले क्या कर रहे हैं? मैं तो मेरा अपना बिजनेस भी है। सही है, ठीक है, तो शाम में है ना टाइम आपके पास? शाम में, मेरे पास रात में भी टाइम हो जाता है, दिन में मतलब कितना को टाइम है उसके लिए? 4-5 घंटे, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मिनिमम आप शुरू में मिनिमम मैं दें, तो शुरू में दें। उसके बाद जब आपका काम बढ़ जाता है, जब आपका काम बढ़ जाता है तो आपका काम फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं तो आप अकेले नहीं मैनेज कर पाते, इसमें आपको टीम चाहिए होती है साथ, तो आप वो भी बंदा जो भी, हाँ शुरू में आप मिनिमम, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग अगर आपको लगे तो आप मतलब बैठे रहेंगे उस पर काम करते रहेंगे, इंटरेस्टिंग बहुत है। आप क्वेश्चन करें। सर वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैंने अमेरिकन इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था अपने पासपोर्ट में, उस पर मुझे 13 मार्केट प्लेसेस मिली थी, फिर उसके बाद यूके ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। ठीक है, अब मैंने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर लिए, ठीक है, कंपनी हाउस में मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में भेजे। ठीक है, और अब ये मेरे से 4 चीजें मांग रहा है अमेज़न। ठीक है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांग रहा है, ठीक है, और क्या मांग रहा है बताएं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेटर ऑफ एसोसिएशन है, और इसके अलावा आर्टिकल एक और है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट आप अमेज़न उसकी कंपनी का उसकी वेबसाइट पे जाके ले लेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा आपके ग्रुप के अंदर, यहाँ पे आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो उनको दे दीजिएगा, यहाँ से देख के, वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, आप कोई भी लेटर की कॉपी बना लें, मतलब नेट से देख के अपने आप को ऑथराइज कर लें कि ABC कंपनी इज ऑथराइजिंग फलाना फलाना एज अ डायरेक्टर फलाना फलाना टू वर्क ऑन Amazon। ठीक है, मतलब जो कंपनी हाउस की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मुझे अपलोड करनी, लेटर और वो है जो एक्सट्रैक्ट है वो आप बता रहे हैं कि कंपनी हाउस वेबसाइट से निकलेगा। और उसके अलावा आपका ये जो ये आपकी गूगल ड्राइव में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपलोड हो चुका है। ये मैं अगर ओपन कर लूँ, अगर मुझे मिल जाए तो ये आ गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसमें आप अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपने किसी से बनवाया है तो उससे बनवा लें। अब यहाँ पर आप इस कंपनी का नाम एडिट करेंगे, अपनी कंपनी का नाम देख लें स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पे देख लें। तो इसको आप फाइल में सेव एज करके इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको मिल गया। बस नाम चेंज करना है। हाँ, उसके बाद आपसे मांग रहा है क्या मांग रहा है आपसे? लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो आपने बता दिए। उसके बाद मांग रहा है रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आके आप अपनी कंपनी का नाम सर्च करेंगे। और यहाँ पे ये फाइलिंग हिस्ट्री में आएंगे तो ये आपका कंपनी एक्सट्रैक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। जी ये तो ये हमारे Amazon USA का प्रोफेशनल अकाउंट 29.9 जी जी तो यूके का 29 है शायद, 29.99 पाउंड, 24.9 25 प्लस टैक्स 29 ही बनता है। 25 को ठीक है। और बाकी सर जो टैक्स भी पड़ता है 29 समथिंग। इसके लिए जो वाइज का कार्ड है वो हम सर एज ए चार्ज मेथड उनका अकाउंट एज ए डिपॉजिट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ठीक है। बाकी सर वो बिल्कुल एड्रेस बता दो, वो एनुअली या मंथली ले लें। उसमें सर वो दोबारा अगर उसे बार-बार रिन्यू करवाइए बस वो एक ही बार उसके डॉक्यूमेंट 2-3 माह तो आपको चाहिए, उसके बाद आप ना भी करवाओ। उसके बाद उसका सस्ते वाला प्लान ले लो, कोई भी जो सस्ता प्लान हो वो ले लो, कि आपको पास उसपे मेल्स नहीं आनी उस एड्रेस पे। वो प्रूफ और एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ट्रांसफर वाइज की स्टेटमेंट, ट्रांसफर वाइज अप्लाई कर लें अपनी कंपनी की बेस पे। वो उसकी स्टेटमेंट, कंपनी की स्टेटमेंट, कंपनी की जो कंपनी बेस पे वो अप्लाई करें। अच्छा, अगर वो कंपनी की रिजेक्ट कर देता है, वेरीफाइड साइंड, वो भी रिजेक्ट करता है, कुछ किया होगा आपने? पर्सनल भी ली थी, पर्सनल भी एक्सेप्ट नहीं करता, बिजनेस एक्सेप्ट कर लेता है। बिजनेस भी की थी वो, कंपनी बेसिस पे बनता है ना वॉइस पे। जी कंपनी बिजनेस अकाउंट बेसिकली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एड्रेस तो वही है जो हमने वर्चुअल परचेज किया है या हमने जो भी इसको दिया हो। तो दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये रहता कि अगर लेट्स सपोज हम इस पे अपना वहां का रेजिडेंशियल एड्रेस दे सकते हैं Amazon के लिए? जी दे सकते हैं। आपका एड्रेस है वहाँ? हाँ मेरे पास हाँ तो बिजनेस कर सकते हैं आप। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर लेकिन रेजिडेंशियल वहाँ पे दे देंगे तो फिर Amazon ये तो नहीं कहेगा कि ये पाकिस्तानी बंदा नहीं है। कोई मसला नहीं, यूके का बंदा समझेगा। तो फिर हमें VPS के थ्रू VPS के थ्रू इंटरव्यू नहीं होता, VPN। असदुल्ला क्वेश्चन करें। सर फिजिकल सप्लायर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि इनके साथ काम करना कैसा है और हम इनको कैसे हंट कर सकते हैं, आप इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आगे? जी असदुल्ला, कौन से फिजिकल सप्लायर्स? ड्रॉप शिपिंग के लिए। जी बताएंगे, वेट करें ना। असल में बहुत सारे लोग नहीं हुए हैं, इनको जो लोग ज्यादातर वो पुराने मतलब कर रहे हैं, तो वो थोड़ा वेट कर लें, बता देंगे। हेलो जी अहमद क्वेश्चन करें। जी सर मेरा यूके के हवाले से क्वेश्चन था कि मैं यूके की मार्केट में 1 साल से काम कर रहा हूँ, तो कुछ मतलब अमेजोन तो अब स्टार्ट किए, उससे पहले किसी प्राइवेट से मतलब सप्लायर के साथ कर रहा हूँ। तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 2000 से 2500 मैक्सिमम 3000 तक चला जाता है, तो 10% ROI आती है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ आगे? जी अभी वेट करें, हो जाएगा। सेकंड सर ये पूछना था कि आपने कहा था कि Amazon बिजनेस प्राइम अकाउंट यूके में बगैर LTD के बन जाते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जी आप वो यूके की लिमिटेड डिटेल्स डालते हैं तो बन जाता है, लेकिन वो लिमिटेड कंपनी की बेस पे बना लें वो बेहतर है, वो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। बाकी के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है जी सर। जी डॉक्टर असद क्वेश्चन करें।
सर एक तो आपने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि हमने यूएसए में जो अकाउंट बनाना है वो इंडिविजुअल बेस पे बनाना है पहले, उसके बाद एलएलसी पे करेंगे। ठीक है, क्या फिर आप तो उसमें डायरेक्टली एलएलसी बनाने पे क्या इशू आएगा अगर हम डायरेक्टली प्रोफेशनल बनाएंगे? हाँ सकते हैं जी, एलएलसी पे बना लें, एलएलसी पे बना लें। मैंने तो नहीं कहा कि उस पे करें, मैंने कहा तो सारे तरीके हैं, जो आपको इजी लगे उस तरीके से कर लें, जो आसान लगे वो कर लें। मतलब बन जाता है जी वो, लेकिन ये चेक कर लीजिएगा के थ्रू जब बनेंगे तो आपको शायद पोस्ट कार्ड आए, वो आपके एड्रेस पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, पोस्ट कोड या एड्रेस क्या कहते हैं, कोड जो कहते हैं। ठीक है, तुराबुल हसन क्वेश्चन। जी डॉक्टर हसन बोले। आपने ये ओडीआर बताते वक्त इकट्ठा डिस्पैच करना कह रहे थे ऑर्डर, ये उसके बारे में थोड़ा सा काइंडली बताइएगा, क्या बोला था आपने? जब लेक्चर आएगा ना तब बताएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप वेट करें। सर थोड़ा बैंक स्टेटमेंट का बता दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी लगती है इसके अंदर? पुरानी लगती मतलब कितने ट्रांजैक्शंस हो उसके अंदर, इससे कोई गर्ज नहीं है अमेज़न को? इससे कोई गर्ज नहीं है, मतलब स्टेटमेंट हो, सिर्फ स्टेटमेंट हो। हाँ जी ठीक हो गया, थैंक यू सर। हारून रशीद। सर मेरा थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। जी बेसिक के वो जो प्रॉफिट मार्जिन और आरओआई में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक ही चीज है जी, कान इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, मसला है कि पैसे जेब में कितने आ रहे हैं ये पता होना चाहिए आपको, मकसद तो ये है। हाँ दोनों तकरीबन एक ही चीज है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस आप करते रहें वो जैसे भी होता है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कंफ्यूजन इसलिए हुई थी कि वो ब्रैकले के ग्रुप में ही कोई पोस्ट थी, उसमें परसेंट कोई प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल दे रहा था कि इसमें परसेंटेज इतना है, आरओआई इतना है, तो वहां से कंफ्यूजन आई चाहिए डिफरेंट क्यों। कंफ्यूज मत हो जी, कंफ्यूज मत हो, अभी हमारा सफर काफी लंबा है, इंशाल्लाह आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। पोस्ट पढ़ के दूसरी पोस्ट पढ़ के व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ के और इधर से कंफ्यूज मत हो किसी भी सूरत में, ठीक है? कंफ्यूजन में नहीं आना आपने। तलहा शायद जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने जब ये अमेज़न का इंडिविजुअल अकाउंट बनाया ना, तो इसमें बैंक स्टेटमेंट में और जो एड्रेस मैंने दिया था उसमें एक वर्ड का डिफरेंस था, मोहल्ले का। ठीक है, तो ठीक है। जो रियल एड्रेस है उसमें मोहल्ला आता है बैंक स्टेटमेंट में जो था, तो फिलहाल तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन ये बाद में तो कोई इशू नहीं आएगा? नहीं कोई इशू नहीं आएगा, अगर उन्हें क्योंकि मेरी कोई इशू नहीं आएगा। 3 मीटिंग्स हुई थी, लक ये था कि जो पहली मीटिंग में था ना अमेज़न का रिप्रेजेंटेटिव, वही 3rd मीटिंग में था, तो उसने फिर अच्छे तरीके से डील कर लिया था। चलो अच्छा है, सही है। नहीं अब मसला नहीं आएगा, तलहा अगर अकाउंट अप्रूव हो गया तो नो अब कोई इशू नहीं आएगा। आपने पाकिस्तान से बनाया था, इंडिविजुअल अकाउंट बनाया? जी बस ठीक है, गो अहेड, कोई मसला नहीं। चलिए थैंक यू। पहली फेल होगी। फहद शाह क्वेश्चन। फहद शाह सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने बिजनेस प्राइम का ना ट्रायल लिया था, अब वो कैंसिल करना है, वो किस तरह होगा? ट्रायल लिया था? बिजनेस प्राइम का ट्रायल लिया था, ठीक है। अब उसको कैंसिल करना है। क्लोज अकाउंट पे जाके कर लें, अगर समझ नहीं आई तो उनसे चैट कर लें, क्लोज हो जाता है वो। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। बिजनेस प्राइम में जो मेंबरशिप है वो कैसे ली जाती है? वेबसाइट $150 तजीम। जी सर, मैंने पूछना था कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने अकाउंट बनाया था। जब मैंने अकाउंट बनाया था मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था कोई भी, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था। जी ठीक है, कोई तो सर जब उसको प्रोफेशनल पे करेंगे कभी अगर लाइफ में, तो वो कभी इंटरव्यू होगा? नहीं अभी मेरा नहीं ख्याल इंटरव्यू होगा, जो एक दफा बन जाए उसका इंटरव्यू दोबारा नहीं हो रहा फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक मिनट जी। रहमा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मांगता है अमेज़न, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मांगे आप उनसे राब्ता करें जिन्होंने कंपनी बनवा के दी है आपको। अगर वो ना दे सकें तो आपके पास आपकी फोल्डर में पड़ी है, यहाँ से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लें। जी आप नाम चेंज करना। हाँ नाम चेंज। सर एक तो ये बताएं कि लिमिटेड और अनलिमिटेड अकाउंट्स का क्या मतलब होता है ड्रॉप शिपिंग में? ये लिमिटेड लिस्टिंग वो बिजनेस प्राइम पे होता है, इस पे कोई फर्क नहीं है। अच्छा इस पे पर सर थोड़ा सा वो ना लिस्टिंग का कांसेप्ट बता रहे थे कि 3 की लिमिट नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा सा जी उसका क्या सर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं? अब
अभी रुक जाए उसको, क्योंकि आपको भी फायदा नहीं है उसका। अभी जब हम अकाउंट हंटिंग करके जब उस पे आएंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि लिस्टिंग कौन सी करनी है, कितनी करनी है। उसके बाद सर ट्रांसफर वाइज पे जो नंबर, ट्रांसफर वाइज पे हम पाकिस्तानी नंबर दे सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि हम यूके का ही दें। हाँ, लेकिन आपको कल को जब आपने काम करना है तो आपको यूके का नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने अपने सप्लायर से ऑर्डर लेना है और सप्लायर को फोन यानी कि बेसिकली ट्रांसफर वाइज के लिए तो कोई नहीं, शर्त जरूरत नहीं। अच्छा सर, हम अमेज़न के लिए भी जरूरत नहीं है। डिफरेंट अकाउंट्स को सेम आईपी पे कर सकते हैं, मतलब यानी कि मैंने अपने बाबा के नाम पे बनाया और अब भाई के नाम पे बनाया और मैं सेम आईपी पे तीनों अकाउंट्स चलाओगे नहीं आप उन तीनों का चाइल्ड अकाउंट बना के एक अकाउंट पे एक्सेस लेंगे, उस चाइल्ड अकाउंट को जहां मर्जी ओपन करें। लेकिन सर हम मुझे एक दफा अगर वो डिफरेंट अकाउंट्स बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे बीपीएस या डिफरेंट सिस्टम्स तो चाहिए होंगे ना? सिस्टम नहीं, ब्राउजर डिफरेंट कर, ब्राउजर डिफरेंट कर। अच्छा सर, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में जो आपने कहा है कि कंपनी के, अब जो मैं यूके में कंपनी जिस नाम से रजिस्टर कर रहा हूँ उसी नाम से मुझे पाकिस्तानी कंपनी ने किया हो, तो कोई भी कंपनी मुझे कह सकती है कि हम इस कंपनी को बनाने के लिए इसको डायरेक्ट नहीं यार नहीं। वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का मतलब है, अमेज़न कहता है कि इस बंदे को हम सिग्निफिकेंट कंट्रोल दे रहे हैं, तो आपकी कंपनी ही आपको ऑथराइज करे। अब कंपनी का डायरेक्टर ही आप हैं, अब उनका सिस्टम मांग रहा है ना, तो आप अपनी जो यूके की कंपनी है वो कंपनी आप एक नॉर्मल सा लेटर बनाएं और उस पर लिखें कि फलाना बंदा फलानी कंपनी के बिहाफ में आपको कर सकता हूं। सर डिफरेंट कंट्रीज में जो हम सेलर, यानी यूके में सेलर सेंटर बना रहा हूँ, यूएसए में भी बना रहा हूँ, तो सर मैं सेम डिटेल्स पे सेम पासपोर्ट पे दोनों लगा बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि यूके से ही यूएसए में गो ग्लोबल करके सेल कर लें, वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। वैसे आप बना सकते हैं यूएसए में यूके पे ग्लोबल, यूके से यूएसए, लेकिन ठीक हो गया, लेकिन अकाउंट तो चाहिए होगा ना बाइंग के लिए। अच्छा सर, उसके बाद थोड़ा सा एलएलसी के जरूरी है कि हमने एजेंट को हायर करना ही करना है, रजिस्टर्ड एजेंट को? जी आपको बना सकते हैं, लीगल जूम वेबसाइट है, वहां जाके सर्च कर लें, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपकी एलएलसी बन जाती है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी सस्ता ऑप्शन मिले तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने महंगे ऑप्शंस पे नहीं जाना। एलएलसी की जो कॉस्ट है बनाने की इन चीज़ों की लेस देन $500 है तमाम स्टेट की। अगर आपसे कुछ से ज़्यादा मांग रहा है तो हैवी चार्ज कर रहा है। जो हमने नंबर दिए अगर ये भी आपसे ज़्यादा चार्ज करें तो आपने कोई और बंदा देख लेना, इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक सर, थोड़ा सा रिटेल आर्बिट्रेज को भी दोबारा क्या, जिससे हम रिटेलर से लेके अपने अमेज़न पे चीज़ें बेचते हैं, इसे कहते हैं रिटेल आर्बिट्रेज। ठीक सर, हमने कंपनी यूके पे क्यों लिमिटेड करके किया, इंडिविजुअल पे क्यों नहीं किया? वहाँ पे 85,000 पाउंड का वैट थ्रेशोल्ड नहीं मिलता। सर हमने यूके पे जब अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाया तो सर हमने तब डिपॉजिट मेथड पाकिस्तानी के, क्योंकि अमेज़न को तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम पाकिस्तान डिपॉजिट मेथड इसलिए कि हमारी कंपनी वहाँ पर है, हम तो कंपनी का डिपॉजिट मेथड देंगे। हम पाकिस्तानी डिपॉजिट मेथड दे सकते हैं लेकिन हम नहीं देंगे। ठीक, और सर पेपर वाला आपने क्वेश्चन क्लियर कर दिया था। उसके बाद सर अगर हमने यूके और यूएसए में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया लेकिन हमें ट्रांसफर वाइज दोनों में बनाना है, तो एक ही ट्रांसफर वाइज दोनों दोनों के लिए अलग-अलग सेम डिटेल्स पे दोनों भी बन सकता है, लेकिन दो कंपनी अलग-अलग ट्रांसफर वाइज बना सकते हैं। डायरेक्टर आप सेम हो सकते हैं। जैसे ये फाइनल है तो ये तो मतलब शिफ्ट कर देते हैं कार्ड, ये भी कर देते हैं, ये भी यूज कर लें, चलता है। ये डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं मतलब सर काइंडली ये बताइएगा, एक ही घर से दो अकाउंट बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल एड्रेस थोड़ा सा चेंज कर लें, प्लॉट नंबर है थोड़ा बहुत चेंज कर लें एट द सेफर एंड, लेकिन बन सकते हैं। सर आप आगे बता रहे थे कि पाकिस्तान से यूके, यूएसए, यूके पेमेंट्स ट्रांसफर वाइज में सेंड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मेथड एक्सप्लेन कीजिए। वो पाकिस्तान आप ट्रांसफर वाइज पे जाएंगे, जाके लिखेंगे कि मैंने ये करेंसी ऐड करनी है, जीबीपी ऐड करना है, डॉलर ऐड करना है। उसके बाद पूछेगा किस से ऐड करना है, आप लोगों के कार्ड से ऐड करना है, कार्ड में अपने बैंक पाकिस्तानी कार्ड डाल दें। ठीक है, और सर फिजिकल एड्रेस ऑनलाइन बाय हो जाता है? नहीं, फिजिकल एड्रेस ऑनलाइन बाय नहीं। जी सर, आप हमें पेमेंट साइकिल बताएंगे कि हमने कैसे अपना पैसे का फ्लो कैसे कंट्रोल करना है? ठीक है, और सर प्रॉफिट मार्जिन तो आपने, और सर डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन करना एक ही जांच पर क्या? कोई नहीं करो पिछली क्लास के क्वेश्चन। हाँ जी करें। सर वो जो वेरिफिकेशन के लिए लास्ट में हमने कौन सा कहा था कि पीटीसीएल तो नहीं चलता, तो पीटीसीएल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट दें, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट ही दें बल्कि, अगर पाकिस्तानी एड्रेस दिया। ठीक है, तो वो जो बिल है ना उसमें एडिट में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। एडिट बोल सकते हो वाला ये। सर वो एक बात और आपसे पूछनी थी कि सर कई दफा कह रहे थे कि एफबीएम में आपको अमेज़न को कोई रिसिप्ट दिखानी पड़ती है, तो वो कहते हैं जी फोटोशॉप करके दिखाएं या कोई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया सर। हाँ जी, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।
जी सर हाँ, मैं आपको पूछना ये चाह रहा था कि जो हम ये कोर्स करने के बाद जो आपका सस्पेंशन का लेक्चर होगा उसको लेने के बाद हमें क्या थर्ड पार्टी सर्विस यूज करने की जरूरत है सस्पेंशन के लिए, या हम खुद ही उसे हैंडल कर सकते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब मैं तो आप आपको सब चीजें बता दूंगा, अगर आप वो सब चीजें कर सकते हैं तो यस, आपको जरूरत नहीं है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं मेनली सबसे इनवाइसेस पहले। के लिए आया हूँ, ये याद रखिए। मैं जो है वहाँ बनती हैं जो रेंज ट्रेडिंग वाले बंदे हैं, उनके जानने वाले जो भी होते हैं, वहाँ फेक मतलब बनती है। जी सब जगह फेक बनती है। जी और कोई क्वेश्चन? जो रेंज ट्रेडिंग में होते हैं सर मैं जी असदुल्ला क्वेश्चन करेंगे। सर मैं पूछना चाह रहा था कि हम जिस मॉडल पे काम करेंगे तो वो कितना सेफेस्ट होगा ड्रॉप शिपिंग में? ये तो अब आप खुद ही डिसाइड करोगे कितना सेफ है थोड़े अरसे तक। ज्यादा आप टारगेट रिटेल आर्बिट्राज को करेंगे या कोई सप्लायर वगैरह? रिटेल को। ठीक, Amazon टू Amazon या Walmart टू Amazon? जी जी वेट तो करें यार, क्रॉसिटी बहुत ज्यादा है, आप वेट कर लें, बताऊंगा सब कुछ। सबसे सेफ तो ये फर्क क्या है ड्रॉप शिपिंग में और रिटेल आर्बिट्राज में, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है जी, कहानी इधर से उधर से पकड़ा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आप समझेंगे ड्रॉप शिपिंग करनी है हमने। रिटेल में हम रिटेलर्स को यूज करते हैं, आर्बिट्राजिंग का मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह चीजें भेज देना। जी सर कुछ सप्लायर्स होते हैं जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होती जिनके पास ना, वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो उनकी तरफ तो हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि चाइना, क्योंकि वो उसकी लिस्टिंग नहीं होगी। उन पे नहीं जाएंगे जी, उन पे नहीं जाएंगे। ठीक है सर, उन पे नहीं जाएंगे। बोलो सर जो हमने प्रोडक्ट करनी है उसमें मिनिमम सैलरी कैटेगरी न्यू अकाउंट के लिए पेमेंट कैसे रिलीज करते हैं मेरे पास? ये बेसिक चीजें हैं कि मतलब कितने सेलर होने चाहिए, क्यों मतलब मुझे समझ नहीं आती, इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है। वो कहते हैं ये बंदा आठ बंदे इस प्रोडक्ट बेचे, हाँ बेच दो। नहीं सर वो सनीली की वीडियो थी, मीटू वाला वो सिखा रहे थे मीटू वाला, जितने ज्यादा सेलर होंगे वो चीज लेनी है, मतलब वो ब्रांड की ना हो। मतलब इसका इशू नहीं है अगर कोई भी बैठा हम जाके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इसमें कोई इसके पीछे वो ये कह रहे थे कि अगर ज्यादा लोग बेच रहे होंगे तो उसकी जो वो टॉप रेटेड सेलर होगी, ठीक है, मतलब वो सेलर टॉप रेटेड होगा, उसकी शिपमेंट जो है मसला नहीं होगा, लेट नहीं होगी, इसलिए वो चीज लेनी जो ज्यादा बेच रहे होंगे, तो उसमें रिस्क कम होगा। ये रीजन दीजिए। ठीक है, ऐसा है, ऐसे ही है, बताऊंगा, अभी वेट तो करना। अभी अगले क्वेश्चन नहीं है, अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जितना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नहीं तो पता क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहे यही वाली बात आज वाली, समझ रहे हैं आप? जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अब हम लोगों ने जो कवर कर लिया आज, हमारे जो आपसे पहले वाला क्लास है उसकी 8वीं 10वीं क्लास है, 2 क्लासेस रहती हैं, तो कोई चीज डिस्कस करने वाली नहीं है, उनके क्वेश्चन मुझे हुए हैं, अब क्वेश्चन नहीं रहने थोड़े से तक। हम गप्पे मार के चाय पी के गए आज, गप्पे मारी सब बस वैसे ही, दूसरे ब्रांडों की बदखाइयां की हैं, वो भी सर जितना भी प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? डिफिकल्ट सबसे हंटिंग आपसे नहीं होनी, सही, आप उसमें मेहनत बहुत लगेगी। तो राबुल हसन इंशाल्लाह मेहनत से। तो राब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्यों चाहिए? आप अकाउंट क्रिएशन पे रहने दें, लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, ड्रॉप शिपर तक रहने दें, वो ये पूछ रहे हैं कभी अनगेटिंग कभी कुछ, वेट कर लें, बता दूंगा यार। तो उस पे मैं बेसिक क्वेश्चन पे था, अपना टॉपिक पे भी आया था कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्टर डिस्कशन, तो मैं चाह रहा था कि चलें ये स्टार्टर्स में ही आ जाता है सर ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी करते हैं, सब कुछ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको अनगेटिंग भी पता चल जाएगी, सब पता चल जाएगा। सर अकाउंट की जो एज होती है वो कब स्टार्ट होती है? जैसे कि बना हुआ ना, पहले से हमारा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो दूसरी जो एटसी होगी, दूसरे जो प्लेटफॉर्म, वहाँ चीजें बेचती हैं लेदर की प्रोडक्ट्स, लेकिन अमेज़न पे नहीं बेची आज तक। वो अकाउंट बना हुआ है, वो बना हुआ, इसलिए तो अकाउंट बना है, एलएलसी बनी हुई है, एलएलसी बिजनेस अकाउंट बना हुआ ना यूएसए में, ठीक है, किस चीज का? Amazon का, ठीक है, सेलर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसके हर महीने $40 जितने भी वो पे करते हैं, ठीक है। अब उसकी जो जब से पेमेंट शुरू होगी उसको स्टार्ट करती है, उसकी एज तब स्टार्ट हुई है या तो 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर लिस्टिंग के बाद स्टार्ट? लिस्टिंग के बाद। अच्छा, लिस्टिंग के बाद। जी तलहा शाहिद सर हैदराबाद में कैंपस कब खोल रहे हैं? यार इंशाल्लाह जल्दी खोलेंगे तलहा। अभी हम साहिवाल जा रहे हैं, आप में से जो लोग भी साहिवाल हैं वो नेक्स्ट संडे वहां पे आ सकते हैं। हमारी टीम से सिंध वाले क्या करें? सर मेरा क्या पे था इंशाल्लाह
कराची बहुत जल्दी इंशाल्लाह आना पड़ेगा साहिवाल पे। जी मुझे सर। साहिवाल यूज हुआ है। जी जी सर ये मेरे क्वेश्चन ये मैं आपको कि boot camp एक मिनट आप 1 seminar join कर- जी मुजाहिद उमर जाहिद क्वेश्चन करें। सर मैंने ये पूछ रहा था कि बूट कैंप के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका क्या कहते हैं सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप आएंगे आप फ्रंट सीट पे बैठेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक कह रहा हूँ, बाकी जो बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं तमाम लोग जितने भी हैं वो जिस सेमिनार में आएंगे वो फ्रंट सीट्स पे और वो इंट्रोडक्टरी उसमें आएंगे। ठीक है, आप सर लोग वो आ सकते ऑनलाइन नहीं होते? सर फिर जल्दी कराची आ जाएं वरना फिर हमें आखिर में खड़ा होना पड़ेगा जब आप आएंगे। नहीं इंशाल्लाह जल्दी आएंगे हम। वो आज जीशान साहब कराची में ही चले गए हैं, वो ही सेमिनार्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी सर ये देकर आएंगे। थोड़ा चैट को देखे, इसमें चेस का और ये ऑप्शन आ रही है क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे चैट क्या चल रही है इधर? चेस बैंक है जी, ये चेस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये। ठीक जी और कोई क्वेश्चन? सर यूएसए में एलएलसी की बेस पे तो मिल जाता है ना इजीली क्रेडिट कार्ड? जी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता? सर ये बूट कैंप ऑनलाइन नहीं होता? ऑनलाइन कैंप नहीं होगा ये? जी जी ये ऑनलाइन ही आप ले रहे हैं। वो जो सेमिनार है वो ऑनलाइन तो नहीं हो सकते हैं, उसमें मसले काफी है। क्योंकि फैसलाबाद से तो आना मुश्किल है ना। जी जी फैसलाबाद में हमारे मीटअप्स होते रहते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह जाना है हम। सर सेमिनार मुल्तान में करने का मूड है कोई या हमें आना पड़ेगा साहिवाल? नहीं अभी नहीं है मुल्तान में, लेकिन मुल्तान से काफी सारे लोग साहिवाल आ रहे हैं, अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। सर भावलपुर? भावलपुर में हो चुकी नहीं, डायरेक्टर लाहौर में ही हम लोगों ने लास्ट टाइम तो मैं था हुआ, क्वालिटी नहीं रहती, क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। सर मैं अगेन पूछ रहा हूँ। जी जी फहद बोले क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भावलपुर क्या कह रहे हैं? भावलपुर का भी हमारा मीटअप हो चुका है, अभी फिलहाल फौरी तौर पे प्लान नहीं है। सियालकोट, जी जी सियालकोट और कराची, सरगोदा और साहिवाल, ये फिलहाल प्लान। सियालकोट कब है? इंशाल्लाह जल्दी। है स्केड्यूल में? जी क्या चीज? तुराब मियां चन्नू है स्केड्यूल में सर आपके? मियां चन्नू भी है इंशाल्लाह, चीचा वतनी मियां चन्नू बोलते हैं। क्या चीज? तुराब क्या कह रहे हैं? किसने कहा? बातें सर उसको आप अमेज़न का हब कंसीडर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं इनेबल के बंदों से मैंने सुना सर, इनेबल के बंदों ने बोला कि मैं उधर एक ड्रॉप पे वो कर रहा है, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं इधर, वो कहते हैं सबसे बड़ा ड्रॉप शिपर नहीं वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि इधर ना लोगों में थोड़ी वो सेंसिस ना नहीं जैसे आपने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10% होना चाहिए वहां से। वो देखते हैं कि 2 से 3% भी हो रहा है तो वो लग जाता है उसमें। तो ये चीज लगा अपने सारों पे लगाया उसको। वो ना आप किसी मोहल्ले में जाए ना तो वहाँ पे मोची भी डॉक्टर बना होता है ना, कि वो नाइस ही कहते हैं कि वो सुनते हैं वो सूरत हाल बन जाती है जब आपका टेक्निकल बंदे अंदर नहीं होते। होता ये कि एक ऑफिस में काम, उसमें अच्छे लोग भी हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग भी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इशू ये है कि वो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो वही बात देखा देखी स्टार्ट हो जाता है, सेल अच्छी नहीं करता। इसलिए रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप लोग उसमें टेक्निकली चीज सीख के जब करेंगे ना वो ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत ये कि आप सैम्स क्लब, जिससे सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ठीक है क्या जी सैम्स क्लब वॉलमार्ट कौन कर रहा है? सैम्स क्लब वॉलमार्ट, वो उनको ये रटा पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मुल्तान में सबसे अच्छी ड्रॉप शिपिंग होती है, सबसे अच्छी ड्रॉप शिपिंग मुल्तान में होती है। फैसलाबाद में बड़े अच्छे ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं, बड़ी सुपर फाइन किस्म की ड्रॉप शिपिंग जिसे कहते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है, ठीक है। मियां चन्नू में ड्रॉप शिपिंग हब बनाया हुआ है, वैसे बनाया हुआ है, लेकिन मुल्तान में उससे अच्छी सुपर फाइन और अच्छी ड्रॉप शिपिंग होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त वहाँ कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मियां चन्नू में भी कर रहे हैं। फैसलाबाद में किस साइड पर हो रही है?
काफी सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी बड़ी अच्छी एजेंसी है वहाँ पे डी ग्राउंड वाली साइड पे, इधर उधर बहुत अच्छी जगह पे, फैसलाबाद, मुल्तान में बड़ी अच्छी है, मुल्तान में शाहरुख में आलम ही है काफी लोग। सर एक आईपी कंप्लेन का क्वेश्चन है, कर सकता हूँ? 1 मिनट, हाँ जी कर लें। आईपी कंप्लेंट सर उसमें ये है कि ना जो मुझे अकाउंट मिला ना क्लाइंट का, उसमें ऑलरेडी उसने जो लिस्टिंग की थी वो एफबीएम करा था, कुछ प्रोडक्ट उसने मंगवा के घर रखे हुए अपने, तो उसने उसकी डिलीवरी वगैरह दी थी। उसने कुछ प्रोडक्ट ना इलेक्ट्रॉनिक्स के घर मंगवा के रखे हुए और अपने तौर पे मैनुअली वो एफबीएम कर रहा था। ठीक है, उसने लिस्टिंग की है, 3 लिस्टिंग पे उसको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ना कंप्लेन, वो लिस्टिंग रिमूव कर दी है अमेज़न ने। ठीक है, ठीक है। अमेज़न ये कह रहा है कि अगर आप इसको रीइंस्टेट करवाना चाहते हैं लिस्टिंग को तो हमें अपील दे दो, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो इस पे एक्शन कोई जरूरत नहीं है, ये आईपी कंप्लेन आपकी हट जाएगी 180 दिन के बाद। तो उसका वैसे हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी, सही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, बस वो ये पूछना था मैंने। ठीक हो गया सर, हाँ हो हट जाएगी। आईपी क्लेम से एक मेरा भी हेलो सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ब्रांड रिसर्च कर रहे होंगे उस दौरान हम ब्रांड को चेक भी करेंगे या किसी एक्सटेंशन के थ्रू करेंगे या मैनुअल कोई? मैनुअल होगा सब कुछ मैनुअल। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। जी अहमद बोलें। जी सर मेरा भी आईपी से रिलेटेड और फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू में ना मेरी कुछ कंप्लेन आई हुई हैं, तो मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था थोड़ी सी मुझे प्लान ऑफ एक्शन में हेल्प कर दें, लेकिन आपने रिस्पांस नहीं किया। अगर उसमें रिस्पांस कर दें मुझे। यार उसके अंदर इशू ये है कि आप जो है ना उसका प्लान खुद बना लें और उनको देखें क्या प्लान है, उसका मसला क्या है। मेरे पास अब आपसे भेजेंगे मुझे प्लान है, मुझे प्लान ऑफ एक्शन भिजवा दें, मैं क्या आपको बताऊं उसमें क्या इशू, मैं गलत बता दूंगा मसला होगा। दूसरा ये कि मुझे पता नहीं है स्टूडेंट है कि नहीं, मुझे इतने सारे नंबर मेरा लीक हो गया हुआ है, इतने मैसेज आते हैं लोगों को, तो वो मुझे पता नहीं। मैंने लिखा था एक प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन वो 180 डेज के अंदर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगर उसके अंदर अमेज़न अपील मांग रहा है विदाउट इनवाइस नहीं मांग रहा, तो अगर तो फूड एंड सेफ्टी के इश्यूज हैं वो आपके पूरे लिस्टिंग के इश्यूज हैं। अमेज़न कह रहा है आप लिस्ट बेच रहे हो, आप लिस्ट के ऑनर हो, इसकी मुझे दो। ठीक है, वो होगा ये कि आप उसकी अगर आपके करेक्टिव कोई फॉरम से ढूंढ के प्लान ऑफ एक्शन भिजवा दें तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर ना हो तो उसको बार बार मत छेड़ें। ठीक सर आप अपना नंबर चेंज करेंगे अब या हम भी आंसर नहीं ले पाएंगे आपसे? जी नंबर मैं चेंज ही करूंगा, क्योंकि अभी इशू ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ग्रुप में ही आंसर मिलेगा सबका। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इसी में टीम ऐड होती जाएगी, वो आपको आंसर करेगी। ठीक है, पर्सनल मैसेजेस मुझे बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं वो बहुत सारे मैसेज मेरे से इग्नोर भी होते हैं। तो आपको आंसर ग्रुप से मिलेगा लेकिन हमारे टीम से मिलेगा। आपका नंबर सर चेंज होने के बाद हमें दे दूंगा यार, तुझे नंबर ले लूंगा। ओके सर। सर सेमिनार में इन्वेस्टर्स भी आते हैं? हाँ जी आ सकते हैं, हम कौन सा मना करते हैं उनको, लेकिन आते हैं। तो फिर जो बीसी स्टूडेंट होते हैं उन स्टेज पे बुला के बोल दिया करें कोई खरीद ले इनको। इंशाल्लाह देखें, बात ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ड्रॉप शिपिंग में जब आप लोग काम कर रहे हो, आप मुझे कहोगे ना यार मेरा अकाउंट हैंडल करवा लें इमरजेंसी, मैं आपको रिफ्यूज करता हूँ। आप कहोगे यार मेरे से 80% ले ले, मैं तब भी रिफ्यूज करूँगा। नहीं, वो काम इतना वैसे हैंडल नहीं होता, साफ सुथरा काम करता हूँ, लोग मिलते करते हैं। अब तो हम फ्रंट लाइन पे आ गए ना, सुन लें। वजह ये है जब आप अच्छा काम करोगे ना तो लोग आपको ढूंढ के पहुंचेंगे आपके पास। मजाक नहीं कर रहा, आपको ढूंढ के पहुंचेंगे, यार आ जाए मेरे से कर लें। ठीक है, मेरे से बहुत बड़ी एक जर्मनी की कंपनी ने रब्ता किया, क्या आप हमारे अकाउंट हैंडल करेंगे? टाइम ही नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों को हायर करके जैसे लोगों ने टाइम नहीं है। मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, क्वालिटी वर्क कर रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ी जाता हूँ कि मैंने एमी करके तो एमी कर दिया। मेरे अपने 17-18 अकाउंट सर वहाँ से डायरेक्ट बनाए हैं पाकिस्तान से बने हुए हैं, डायरेक्ट भी बने हुए हैं, खरीदे भी हैं। नहीं वो डायरेक्टर आप तो नहीं ना अकेले, नहीं चाचे ताए पुप्पे मामा सब लेते हैं, मतलब मेरे नाम पे एक बन सकता है ना। बिल्कुल सर आप कितना रखते हैं ROI कम से कम 1000 पे फॉर एग्जांपल $1000 पे कितना आप रखते हैं? मिनिमम 20%। और मेरा अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होता। ये चीज अब आप सस्पेंशन सीखने हैं, मेरा सस्पेंड नहीं होता। कमाल नहीं होता।
नहीं होता सस्पेंड यार, वाकई नहीं होता। मैं आपको कहूँ, आप तो बैठे, मैं आपको कहूँ दिखा दूंगा, नहीं सस्पेंड होता है। सर आप वो क्या टैक्टिक्स बात जो है? है, आप जो टेक्निक्स जो आप यूज करते हैं वो बताऊंगा ना, वही तो सीखने आए हैं आप। ये आपके सर क्वेश्चन है। आपको पता है ना रीइंस्टेट कैसे कर लेना, जिनको नहीं पता उनके होते हैं। नहीं, कभी भी आपका नहीं हुआ सर सस्पेंड अकाउंट? बहुत पहले हुआ था, इनवॉइसेस पे तो हुआ ही नहीं, एक आध दफा हुआ। सस्पेंड ही नहीं होने देता मैं। सस्पेंशन हो लेकिन रीइंस्टेट हो जाता है ना। हाँ, सर परमानेंट भी हो। ओडीआर की चीजें आती रहती हैं, ये सस्पेंशन नहीं होती, लेकिन इनवॉइसेस की सस्पेंशन आती तो सर नहीं। अगर जो फीचर्स कुछ आपके रिमूव हो जाते हैं, कुछ पेनल्टीज रिमूव हो जाते हैं, वो भी वापस आती हैं, वो हरकतें ऐसी करते हैं, हम नहीं करते, मना है। यकीन करें, हमें क्या आती नहीं, कैसे हो सकता है मैं ना बताऊं, हर चीज पता है। वॉलमार्ट से हम, आप कहेंगे ना ड्रॉप शिपिंग करनी है वॉलमार्ट से, पैकेजिंग भी जाती है, मैं वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग कर दूंगा आपको कि वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग ऐसी होती है, अभी भी हो सकती है, अभी राइट नाउ। जब अमेज़न सुभान अल्लाह। इशू है कि नहीं करना, सर वो कहते करना हैं नहीं है, वजह ये है। मुझे भी कि पहले 3 महीने आने अमेज़न आके फाड़ के आपको देख रहा होता है सर। ये भी गलत है। सर मुझे भी एक बंदा मिला था ग्रुप में ना, मेरा सर बड़ा हर बंदा बोलता है पहले 3 महीने नहीं करना नहीं है, ये जो भी बोल रहे हैं करना नहीं है, डेंजरस है। हाँ, वॉलमार्ट नहीं करना आप लोगों ने, जो भी मर्जी कहता रहे। आप जिस तरह गाइड करेंगे जी, वॉलमार्ट नहीं करना आप लोगों ने। सर कोई एक कुछ ट्रिक है, मतलब कि कस्टमर भी आपकी कमेंट्स में लिख दे वॉलमार्ट से पैकेजिंग आया और अमेज़न उसे ट्रैक ना कर सके? जी बिल्कुल होता है, लेकिन अभी मैंने आपको सिखाना ही नहीं है वो, ना आपने वॉलमार्ट करना है, क्योंकि आपसे जब वो हैंडल ना हुआ फिर आपने मुझे कहना जी मुझसे हैंडल नहीं हुआ। सर आप हमें जो देंगे सपोर्ट वो कितने टाइम देंगे? साल। जॉब देंगे आप? आपके 8वीं लेक्चर के बाद क्वेश्चन नहीं रहने, गारंटी है। जैसा बैठे हुए ना आप, अभी क्वेश्चन नहीं। सर आपने बोला था कि आपको प्राइम का भी अकाउंट देंगे, मतलब सीखने के लिए कुछ हाँ, करने के लिए, तो वो क्या आप अपने अकाउंट में? हाँ जी जिगरा है ना, अपना अकाउंट भी लेके आ सकते हैं ना? लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, मुझे पाकिस्तान से पासपोर्ट ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये असाइनमेंट भी नहीं देनी है आपने, ठीक है। सर मेरे पास सारी चीजें जो है ना बनी पड़ी हैं, रेडी पड़ी हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैंने जो पहले गलतियां की वो तो मैं नहीं करूंगा, जो अनअड़ी लड़कों ने की है। अब मुझे ये है कि जो मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है क्लाइंट्स, कौन सा बता देता। ये ऑनलाइन क्वेश्चन है किसी का, मैं क्लास एंड सर करूं। ये इनवॉइसेस का इशू कौन सा आता है? ये थोड़ा ये बाद में जाके बताएंगे। यार मैं आपको बताएंगे। आपने कोर्स छोड़ के भाग जाना, हमने कहना जी मैं चलता हूं, सस्पेंशन आ जाती है। ग्रुप में इतनी नेगेटिविटी स्क्रीनशॉट, तो मैं तो दिल ही उठ गया था कसम से, मैं नहीं जा सर बड़ा ग्रुप ज्यादा करते हैं फिजिकल सर एक मैसेज करो ना कोई सवाल करने के लिए, थोड़ी देर बाद जवाब देखो तो वो कलमा जो चला था सर। नहीं मैं इसको ये रिक्वेस्ट है आपसे। सुने 200 मैसेज सर, या फिर इसमें करेंगे ओनली एडमिन, यानी कि मैसेज और टू डिटेक्ट ड्रॉप शिपिंग ब्रांड। ये कि फिजिकल क्लास में कर लेते हैं यार। आप लोगों को, आप फिर से क्वेश्चंस मेरे से करें, आके मेरे से क्वेश्चंस करें, मैं ग्रुप को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देता हूं, टीम को मैं थोड़ा एक्टिव किया। हम आपसे कर ले करेंगे। हाँ, आप आके क्वेश्चंस करें, और जो भी आंसर आपको हमारे ग्रुप से मिलेगा, मैडम कायनात देंगी, मैडम लुबना है वो देंगी, ये भी नहीं पता टीम मेंबर कौन है इनमें से। वो सारे एडमिन हैं, वो मैं कर दूं। एडमिन 3-4 हैं, लेकिन बाकी लोग भी एडमिन हो जाएंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने जी मैं क्लास एंड कर रहा हूं, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। कौन सा सिलेक्ट करो इनमें से, बस ये मेरा क्या कह रहे हैं?